आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग मेटा के ऊपर रीटारगेटिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा कि मेटा अब रीटारगेटिंग खुद कर रहा होता है। हम लोग रीटारगेटिंग ना, मोस्टली जो फेमस रीटारगेटिंग है वो दो तरह की करते हैं। मतलब कि पीपल हु विजिट वेबसाइट बट नेवर परचेज, हम उन लोगों को रीटारगेट करते हैं। और एक होता है पीपल हु परचेज प्रोडक्ट एंड वी वांट टू अपसेल देम। तो ये दो तरह की रीटारगेटिंग होती है जो मोस्ट फेमस है, जो हम लोग करते हैं, ताकि ये होता है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने विजिटर्स को कन्वर्ट कर सके। और ये होता है कि जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं उन्हें सबसे ज्यादा उन्हें अपनी चीज सेल कर सके। क्योंकि देखो, एक बंदा जो ऑलरेडी आपका कस्टमर है वो आपकी और चीज जल्दी लेगा एज कम्पेयर टू एक बंदा जो आपको जानता नहीं है, वो बंदा जो आपके वेबसाइट पे आके वापस चला गया है। तो इन्हें चीज बेचना आसान होता है और इन्हें कोई ऑफर दे के कन्वर्ट करना भी आसान होता है, क्योंकि वो आपका ऐड दे के आपके वेबसाइट तक आ चुके होते हैं। बट अब होता क्या है कि मेटा ये दो चीजें खुद ब खुद कर रहा होता है। अब ये कर कैसे रहा होता है मैं आपको वो बताता हूँ। लेट्स से हम लोग एक ऑडियो लेते हैं, ये वाला फॉर एक ब्रांड है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले जाना है, लोड हो जाए। सबसे पहले ये देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग सेटिंग में, अगर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग ऑडियंस सेगमेंट्स का जो सेक्शन है इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे मेटा आपसे दो तरह की ऑडियंसेस मांगता है। एक ऑडियंस इंगेज, एक एग्जिस्टिंग। अब इंगेज कौन सी है? दीज आर पीपल हु आर अवेयर ऑफ योर बिजनेस और इंटरेक्टिव विद योर प्रोडक्ट और सर्विस बट हैव नॉट मेड अ परचेज, मतलब कि ये लोग। और ये दीज आर द पीपल हु हैव परचेज योर प्रोडक्ट और साइन अप फॉर योर सर्विसेज, मतलब कि ये लोग। ठीक है। सो हमने यहाँ पे मेटा को बताना है कि ये लोग कौन से वाली ऑडियंस है और ये कौन से वाली ऑडियंस है। अब इसके अंदर क्या करना है, हम लोगों ने एक ऑडियंस बनानी है वेबसाइट विजिटर्स एक्सक्लूडिंग परचेज 180 डेज, मतलब कि लास्ट 180 डेज के अंदर जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए बट उन्होंने चीज परचेज नहीं की। अब ये ऑडियंस बनाते कैसे हैं, आप लोग क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे वेबसाइट। हम लोग वैसे कस्टमर लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैटलॉग के बेस पे भी कर सकते हैं। जो इन चार पांच चीजों की बेस पे हम ये अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, बट हमारी ऑडियंस बनेगी वेबसाइट की बेस पे। नेक्स्ट करेंगे और हम यहाँ पे अपना पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑल वेबसाइट विजिटर्स और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 180 डेज। अब 180 डेज ही क्यों किया? क्योंकि हम लोग 180 डेज से ज्यादा बड़ी है, मतलब कि 181 डेज की हम लोग कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते वेबसाइट की बेस पे, देख रहे हो। तो हम लोग 180 डेज जो मैक्सिमम पॉसिबल डेज है हम लोगों ने वो रख लेने हैं। और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हें इस ऑडियंस को इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूड के लोगों को करेंगे जिन्होंने हमसे ऑलरेडी चीज परचेज कर ली है। जिन्होंने हमसे चीज परचेज कर ली है, मतलब कि ये ऑडियंस एक्सक्लूडिंग देम। और इसका नाम हम लोग रख देंगे वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूडिंग परचेज 180 डेज। और ये ऑडियंस हमारी बन जाएगी। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के अंदर अब क्या करेंगे, हम लोग जस्ट परचेज 180 डेज की ऑडियंस बनाएंगे। वेबसाइट, इसे हम लोग कर देंगे परचेज 180 डेज और ये हमारा नाम रख देंगे। अब होगा क्या, मेटा इस ऑडियंस की बेस पे खुद ब खुद रीटारगेटिंग कर रहा होगा। कैसे, मैं वो भी दिखाता हूँ। अगर हम लोग ब्रेकडाउन पे जाएं और यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे अब देखो मेटा हमें बता रहा है ये है न्यू ऑडियंस, जो हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं है उनने। सबसे ज्यादा ऑडियंस ऑर्डर वहीं से ही आता है क्योंकि वो न्यू ऑडियंस होती है ना, वो बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। लेकिन उसके कॉस्ट पर रिजल्ट देखो सबसे महंगा है। लेकिन ये रीटारगेटिंग भी तो कर रहा है ना मेटा, इंगेज ऑडियंस, ये वाली ऑडियंस। मेटा इन्हें भी रिटारगेट करता है, ऑर्डर लेके आता है और ये कॉस्ट पर रिजल्ट आता है। और इन्हें भी मेटा देखो, जो बंदा ऑलरेडी हमसे चीज परचेज कर गया और दोबारा उसने मेटा ने अपसेल भी किया, 127 ऑर्डर मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर से आए और उस पे सबसे कम मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट आया 287 रुपीज। इस पे सबसे महंगा आता है, इस पे उससे कम, और इस पे सबसे कम कॉस्ट पर रिजल्ट आता है। और अगर लोग आते हैं रोएस के ऊपर कि रिटर्न ओवर एड स्पेंड हमें पर ऑडियंस क्या मिल रहा है, देख रहे हो। सबसे अच्छा रोएस हमें इसके ऊपर मिल रहा है, फिर हमें इस पे मिल रहा है और फिर हमें इसके ऊपर मिल रहा है। अननोन को जो मेटा जिसे ट्रैक नहीं कर पाया या डिफाइन नहीं कर पाया, तो वी कैन इग्नोर दिस। ये देख रहे हो, मैंने नहीं मेटा को, ये देखो, ये दो 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 चीजें बेसिकली, दैट्स व्हाट
आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब ये दो चीजें मेटा खुद ब खुद करते हैं, बस हमने अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है, एंड मेटा खुद अपसेलिंग भी करेगा और खुद रीटारगेटिंग भी करेगा। ओके। बट स्टिल स्टिल आपके कुछ लोग होते हैं कि भाई हमने करनी ही करनी है, या फिर हम लोग चाहते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिर्फ हमारे एक एक्सवाइजी कस्टमर को ही मिले। तो फिर क्या करना है, फिर तो उसका वही जो टेक्निक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है, उसी टेक्निक के ऊपर आप लोग कंपेन बनाओगे और अपनी उस कंपेन को ऐड चला दोगे। ठीक है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं एक दफा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह करना है, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो हम लोग डिटेल ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं प्रीवियस कोर्सेज के अंदर। अच्छा जी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। अब कस्टम ऑडियंस आप लोग इस किसी भी बेस पे बना सकते हो कस्टम ऑडियंसेस। ठीक है। कस्टमर आपके फेसबुक पेज से किसी तरह इंटरेक्ट हुआ, उसकी बेस पे बना लो, मैसेज किया उसकी बेस पे बना लो, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया उसकी बेस पे कस्टमर ऑडियंस बना लो, लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उसकी बेस पे कस्टमर बना लो। मतलब कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज, लेकिन सबके अंदर बहुत सारे वेज है। इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड कोई बंदा आपके अकाउंट से इंगेज करता है, कोई आपको फॉलो करता है, कोई आपके एड पे क्लिक करता है, कोई आपको मैसेज करता है, आप उसकी बेस पे कस्टमर ऑडियंस बना सकते हो। सेम गोज विद फेसबुक। वीडियो को देखता है 50% देखता है, 3 सेकंड देखता है, आधी वीडियो देखता है, पूरी वीडियो देखता है, उसकी बेस पे ये कर लो। इस तरह यू कैन क्रिएट मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टम ऑडियंसेस। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्टिल हम लोग चाहते हैं कि हमारे एक जो लोग हम चीज परचेज कर चुके हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना है। तो व्हाट वी वांट डू, हम लोग जाएंगे वेबसाइट की बेस पे, नेक्स्ट करेंगे। फर्दर हमने अप सेलिंग करनी है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे और हम लोग, अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग ने ऑडियंस बनानी है ना, तो 60 डेज से ज्यादा पुरानी ऑडियंस नहीं बनानी। क्यों? जो कि 60 डेज से ज्यादा पुरानी ऑडियंस होती है, अच्छा सॉरी, अप सेलिंग जो है ना, जस्ट परचेज के मामले में, जस्ट परचेज के मामले में यू कैन क्रिएट ऑडियंस अप टू 180 डेज। बट इसके अलावा ऐड टू कार्ट है, इनिशियल चेकआउट है, उसकी बेस पे आप लोग 60 डेज से ज्यादा ऑडियंस नहीं बनाओगे। मैं उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि बंदे को ये तो याद होता है कि उसने किस ब्रांड से ऑर्डर किया था, लेकिन उसे ये याद नहीं होता कि उसने किस किस ब्रांड पे जाके ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया या चेकआउट करके छोड़ दिया। उसे सिर्फ परचेज का याद रहता है 2 महीने से ज्यादा, और क्या मतलब 2 महीने भी ऐड टू कार्ट का याद नहीं रहता, बट स्टिल मेमोरी ज्यादा इतनी ज्यादा पुरानी नहीं होती एज कम्पेयर टू 6 मंथ। तो हम लोग परचेज के मामले में 180 डेज कर सकते हैं, वरना किसी भी मामले में हम लोग 180 डेज की बेस पे ऑडियंस नहीं बनाते कस्टम। ओके। हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने पिछले 180 डेज में हमसे फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव चीज परचेज किया, हम उन्हें न्यू चीज बेचना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑडियंस बनाएंगे, हम लोग अपनी ऑडियंस क्रिएट कर देंगे। ये जिस तरह मेरी वन बनी हुई है, और जब मैं इसका एड चलाऊंगा, स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर एड चलाना है अगर मैंने, तो मैं कंपेन क्रिएट करूंगा। एबीओ सीबीओ वाले मामला पे नहीं जा रहा, एड सेट लेवल पे आऊंगा। सबसे पहले सीधा जाऊंगा जैसे ना फर्दर लिमिट द रीच ऑफ द एड पे करके स्विच करूंगा, और जहां पे हम लोग कस्टम ऑडियंस पे वो परचेज की 180 डेज की ऑडियंस सर्च कर लेंगे। और इसे हम लोग सजेशन नहीं करेंगे, फिक्स करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं लोगों को ऐड दिखे और किसी भी बंदे को ऐड हमारा ना दिखे। बिकॉज वी वांट टू टारगेट ओनली आवर कस्टमर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। और ऐड के ऊपर मैं वो जो भी प्रोडक्ट का ऐड मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो भी ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है। दैट्स व्हाट वी कैन डू सिंपली। बाकी डिटेल आप लोग बेशक कर लेना। अब आते हैं अगली बात पे, हाउ टू टारगेट लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंसेस मेटा के ऊपर मैं बताऊं, लुक अलाइक ऑडियंसेस ने मेटा को एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा अपर लेवल पे ले गया था अपने कंपेटिटर एडवर्टाइजर से, क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस पहला मेटा, आई बिलीव सो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेटा वो पहला प्लेटफॉर्म था, या पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने लुक लाइक ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस के लिए बनाया था। बाकी अगर किसी के पास थी भी लुक लाइक ऑडियंस का ऑप्शन, तो वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करती थी एज कम्पेयर टू मेटा। इसलिए लोग मेटा के ऊपर आए थे कि हम लोगों ने लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर ऐड दिखाना है। अब व्हाट इज लुक लाइक ऑडियंस, मतलब कोई बंदा आपके ब्रांड पे आके ऑर्डर प्लेस करता है, और आप चाहते हो कि उन्हीं लोगों को ऑर्डर, उन लोगों को आपका ऐड शो जो ऑलरेडी आपके ब्रांड से आके ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। लुक अलाइक एक कस्टम ऑडियंस हम बनाते हैं, उसकी बेस पे हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। मतलब कि हम अपना ऐड उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो हमें फॉलो करते हैं, सिर्फ उस तरह के मिलते जुलते लोग। तो हम लोग फॉलोवर की लुक अलाइक ऑडियंस बना के फॉलो उन्हें ऐड दिखा देंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो भी बंदा हमारी वीडियोस को वॉच करता है, हम लोग वीडियो व्यूज के ऊपर ऐड बनाते हैं, सॉरी कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, उसकी लुक अलाइक बना देते हैं, और फिर हमारा ऐड उन्हीं लोगों को दिखता है जो व्यूज लेना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं हमारी वीडियो की तरह। ठीक है।
दैट्स व्हाट लुक लाइक। लेकिन अब इसका बहुत कम इस्तेमाल हो गया, मतलब हार्डली 5% लुक लाइक ऑडियंसेस का इस्तेमाल होता है। मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। पहले क्या होता था, ओल्ड वे, मेटा हैज अ सेट ऑफ ऑडियंस विच वी सिलेक्ट एंड मेटा टारगेट। सिंपल, एक सेट ऑफ ऑडियंस होती थी मेटा के पास, जिसे हम लोग सिलेक्ट करते थे और मेटा उन्हें एड दिखा देता था। और उसके लिए लुक लाइक ऑडियंस का फायदा होता था, क्योंकि वो उस ऑडियंस की बेस पे एड दिखाता था। बट न्यू वे, ड्यू टू एआई, मेटा डिसाइड रियल टाइम व्हेन एंड विच एड टू शो। अब वो सेट ऑफ ऑडियंस की बेस पे नहीं दिखाता, अब एआई की वजह से, और जो आफ्टर एंड्रोमेटा वगैरह भी आया है, ड्यू टू एआई एंड एंड्रोमेडा, मेटा रियल टाइम में डिसाइड करता है कि कब किस बंदे को ऐड दिखाना है। वो एक सेट ऑफ ऑडियंस के पूल में से ऐड नहीं दिखाता, वो रियल टाइम डिसाइड कर रहा होता है। तो इसके लिए लुक लाइक ऑडियंस का फायदा ही कोई नहीं है। जब वो सब कुछ हो ही रियल टाइम रहे, तो लुक लाइक का उसमें इतना कोई ज्यादा, इतना कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आपको डिटेल में लुक लाइक सीखना है, तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर है पूरा, वो आप लोग जाके देख लेना। लुक लाइक के ऊपर मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है। बट आपको बता रहा हूँ कि अब इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए लोगों, आप लोगों ने मुझे भी लुक लाइक के बारे में बात करते नहीं देखा होगा। आप रिटारगेटिंग के बारे में आप लोग मुझे बात करते नहीं देखते होगे, क्योंकि ये सब कुछ अब मेटा काफी चीजें खुद कर रहा होता है ड्यू टू एआई एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर आप लोगों को फिर भी वे जानना है, क्योंकि आपको तो पता है देर इज स्टिल अ वे अवेलेबल, और आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आपको लुक लाइक ही ऐड दिखाने हैं या आपको रिटारगेट ही करना है, तो यू कैन वॉच बोथ ऑफ लेक्चर, 1 1 आवर का लेक्चर है, डिटेल में जाके देख लेना। बल्कि मैं लेक्चर का लिंक यहाँ पर लगा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को इशू ना हो। यहाँ पे होगा कस्टम लुक, ये देख रही है हमारा क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस इन फेसबुक एड्स का पूरा लेक्चर है। अच्छा जी, यहाँ पे हम करते थे डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है। और यहाँ पे होगा रिटारगेटिंग का भी हो, ये कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। ये इसका लेक्चर का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। गॉट इट। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कुछ और टॉपिक अगर आज के दिन में कवर हो सकता होगा। हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव हमारा हो गया है, हाउ टू लेवरेज एआई हो गया, हाउ टू रन मेटा है, हाउ व्हाट चेंज इन मेटा हो गया, ओमिज हाउ टू बिल्ड अ मार्केटिंग एजेंसी फॉर हाउ टू रन एड्स दैट हेल्प इन ब्रांडिंग रह गया, कंटेंट स्ट्रेटजी हो गया। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजी हम लोग कर लेते हैं, हाउ टू बिल्ड ऑफर, हाउ टू हंट फर्स्ट क्लाइंट। क्रिएटिव स्ट्रेटजी हमारा हो गया है लेक्चर। ये कंटेंट स्ट्रेटजी हमारा हो गया है, क्लास नंबर 5। हम लोग बिडिंग स्ट्रेटजीज, भी हमारे पास टाइम है तो हम लोग बिडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ लेते हैं। बेसिकली डिफरेंट तरह की बिडिंग होती है मेटा के ऊपर, अब वो हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये छोटा टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब मेटा के ऊपर ना देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिडिंग्स होती है, बिडिंग्स ऑन मेटा, ये डिफरेंट तरह की होती है। सबसे पहले होता है हाईएस्ट वॉल्यूम। अब हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, यू डोंट, you let meta do, you let meta decide how much to spend as per your, डेली बजट, ठीक है। वो सेल्स आ रही है नहीं आ रही, डजंट मैटर। हाईएस्ट वॉल्यूम का ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप लोग जहाँ पे जाओ, तो और जहाँ पे देखो आप लोग कंपेन बीट स्ट्रेटजी, तो हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर होता है, ये मेटा डिसाइड कर रहा होता है, ओके। इसके अलावा एक चीज आती है, उसे कहते हैं कॉस्ट कैप। अब व्हाट इज कॉस्ट कैप, यू टेल मेटा a specific cost per result goal you wanna achieve, ठीक है। मतलब कि मैं एक मेटा को कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्लिप सेट कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, और हम मैं अपने एड सेट में जाता हूँ, और यहाँ पे देखो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मैं कहता हूँ भाई मुझे 400 रुपए के अंदर कॉस्ट पर रिजल्ट आना चाहिए,
तो व्हाट मेटा डज, मेटा ट्राई टू गिव यू, ट्राई, मैं पहले बता रहा हूं, ट्राई टू गिव यू रिजल्ट इन दैट स्पेसिफिक कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, बट दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज नॉट फिक्स। मतलब कि लाजमी नहीं है कि वो आपको 400 के अंदर ही दे, कि वो 500 भी दे सकता है, वो 600 भी दे सकता है। हाँ, अगर वो 400 लिखा तो वो 800 900 1000 ना दे रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये समझ लो कि काइंड ऑफ सजेशन है। ओके, ये फिक्स चीज नहीं होती, इसमें मेटा बजट ज्यादा भी स्पेंड कर सकता है, बट इन कॉस्ट क्या, मैट आपका 100% डेली का बजट स्पेंड नहीं करता है अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव चल रही हो। ये एक सिंपल सा रूल है। अगर आपका लाख रुपए भी पर डे बजट है ना, और आपने 400 रुपए यहाँ पे डाल दिया है, और मेटा लोगों को आपके ऐड दिखा रहे हैं, और आपके ऐड इतने अच्छे नहीं है कि वो 400 रुपए के अंदर, या चलो 500 या 600 के अंदर भी रिजल्ट ना ला के दे रहे हो, मेटा बजट स्पेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट वो देना है जो आपको पता हो गया, यार इतना तो मेरा आ ही जाता है, इतना तो मुझे चाहिए ही है, मुझे यानी कि ग्रीडीनेस नहीं शो करवानी आपने, कि भाई मैं 100 रुपए लिखता हूँ तो बेटा मुझे 100 रुपए में दे देगा, लाजमी नहीं है। क्या पता बेटा आपका बजट ही ना स्पेंड करे। तो दैट्स वाई कॉस्ट पर रिजल्ट बड़ी सोच समझ के रखा जाता है। आइडियल कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब कि आपका ब्रेक इवन से डबल रोज जिस कॉस्ट पर रिजल्ट पे आ रहा हो, वो कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे आपने दे देना है। ठीक है, दिस इज नॉट फिक्स, मैंने इसलिए लिखा है। अगली स्ट्रेटेजी होती है रोएस कैप। अगर आप यहाँ पे देखो, अच्छा ये रोएस कैप ना, जब कुछ अर्सा आप ऐड चला लेते हो उसके बाद अलाउ करते हैं आपको रोएस कैप लगाना। ये रोएस गोल कह लो, रोएस कैप कह लो। अब इसके अंदर क्या होता है रोएस गोल, यू टेल मेटा अ स्पेसिफिक रोएस टू अचीव, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 6 का रोएस मुझे चाहिए, तो ये फिक्स होता है, दिस इज फिक्स। तो मेटा विल मेक श्योर कि आपको 6 का रोएस मिले, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो मेटा आपका बजट स्पेंड नहीं करेगा। सो ये नहीं कि भाई 6 का में तो वो 6 ही देगा, 6 ही देगा, और लेकिन उसमें क्या होता है, फिर मेटा मना आपका बजट स्पेंड नहीं करता। इसमें मेटा क्या करता है, मेटा स्पेंड द लीस्ट बजट इन दिस गोल। आई थिंक मेरा नेट इशू कर गया था, मैं स्क्रीन शेयरिंग की है, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे जरा दोबारा बताएं। ओके, मैं ये बता रहा था कि रोएस गोल में क्या होता है कि मेटा सबसे कम बजट स्पेंड करता है, क्या पता दिन का 10 20 रुपए भी स्पेंड कर रहा हूँ, ज्यादा ना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसे वो स्पेसिफिक गोल नहीं मिलता रोएस का, तो वो आपका बजट स्पेंड नहीं करता जो मर्जी हो जाए। कॉस्ट कैप में क्या होता है कि मेटा थोड़ा बहुत बजट स्पेंड करता रहता है ताकि टू अचीव दैट स्पेसिफिक कॉस्ट पर कैप। तो इसमें क्या होता है, मेटा स्पेंड द नॉर्मल बजट। ठीक है, और हाईएस्ट फॉलो में क्या होता है, मेटा स्पेंड योर डेली बजट नो मैटर व्हाट इज योर कॉस्ट पर रिजल्ट और रोएस गोल। ठीक है, एक और चीज होती है उसे कहते हैं, यहाँ पे होता है बिड, बिड कैप। ठीक है, ठीक है, बिड कैप कहते हैं इसे, बिड कैप स्ट्रेटजी लोगों ने बड़ा बोला होगा, बिड कैप। ये बेसिकली होती है, आप लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए, रखनी चाहिए, बल्कि होनी क्या चाहिए, रखनी चाहिए, कि मेटा के ऊपर जो आपको कॉस्ट पर इंप्रेशन मिल रहा होता है ना, वो रियल टाइम बिडिंग की बेस पे मिल रहा होता है, रियल टाइम बिडिंग की बेस पे मेटा आपको सीपीएम चार्ज करता है। हाँ, बड़े फैक्टर होते हैं, लेकिन रियल टाइम बिडिंग हो रही होती है। अब रियल टाइम बिडिंग का मतलब क्या है, कि कोई फिक्स कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं है, वो एक रियल टाइम बिडिंग हो रही है, मल्टीपल एडवर्टाइजर एक स्पेसिफिक बंदे को ऐड दिखाना चाहते हैं, जिसका ऐड सबसे हाईएस्ट बिड करेगा, सबसे ज्यादा पैसे देगा मेटा को, मेटा उन लोगों को या उस स्पेसिफिक वो उस एडवर्टाइजर का ऐड लोगों को दिखाएगा, पैसा एंड परफॉर्मेंस दोनों मैटर करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि एक फिक्स कर दो अपनी बिड, कि यार मेरा जो सीपीएम है, मेरा जो बिड है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर ना जाए, तो मेटा उस स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर आपका ऐड, आपकी बिड नहीं करता। और इसका फायदा क्या होता है, फायदा इसके दो चीजें, प्रो एंड कॉन। मैं प्रो क्या है, पहली बात, मेटा ट्राई टू मेटा गिव यू
द बिड अंडर योर इंटर्ड वैल्यू, इसका फायदा क्या है? यू गेट कॉस्ट इफेक्टिव इंप्रेशन। इसका फायदा क्या होता है? आपको कॉस्ट इफेक्टिव इंप्रेशन मिलते हैं। ओके, ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है, कौन क्या है? इफ कंपटीशन इज हाई, लाइक एट पीक टाइम, जैसे कि अभी रात के 9 से 12 बजे का पीक टाइम होता है, लाइक द पीक आवर, यूर एड मे नॉट बी शो टू द कस्टमर्स। क्या पता इस टाइम होगा, क्योंकि बिडिंग हाई होती है इस टाइम, क्योंकि पीक टाइम होता है, सारा हर बंदा एक्टिव होता है, हर एडवर्टाइजर चाहता है कि मेरा एड सबसे पहले शो हो। तो उस टाइम में भी आपका एड शो ना हो, अगर वो बिड विन नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि इस टाइम आपकी बिडिंग हाई होती है, बढ़ जाती है, ये नॉर्मली रात के टाइम, शाम के टाइम, तो मे भी उस टाइम ना इतना यूज किया जाए, तो इसलिए बिड कैप को मैं पर्सनली यूज नहीं करता। आई ट्राई टू प्ले इन दिस थ्री टाइप ऑफ कैंपेन्स: कॉस्ट कैप, रोअस गोल। रोअस गोल भी बड़ा कम, कॉस्ट कैप एंड मेटा हाइस्ट वॉल्यूम पे मैं काम कर रहा हूँ तो। ठीक है, बट दीज आर फोर टाइप ऑफ बिडिंग दैट यू कैन रन ऑन मेटा एड्स। ठीक है, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है? आई नो बहुत डिटेल में मैंने नहीं बताया, बट दैट ऑल यू नीड टू डू राइट, यू नीड टू नो राइट नाउ। सो कोई और क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप लोग अपना हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक मैं पहले बता दूं। जी उसामा सैयद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से मैंने हैंड दोबारा डाउन कर दिया। अच्छा, कौन सी बिडिंग कब यूज करनी चाहिए? सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम को यूज करो। हाँ, अगर उस पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन जब आप, बल्कि इस तरह कर लो, हाईएस्ट वॉल्यूम को यूज करो, सेल्स लेके आओ। लेकिन अगर आप लोग आप स्केल कर रहे हो, स्केलिंग स्टार्ट कर दी है, और आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, फिर उसी कंपेन की बिडिंग आप लोग हाईएस्ट वॉल्यूम से स्विच कर दो कॉस्ट कैप के ऊपर। तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग स्केल कर पाओगे। मेटा भी ये चीज रिकमेंड करता है। दूसरा, आप लोग एक हाई टिकट आइटम बेच रहे हो, हाई टिकट आइटम बेच रहे हो, तो उस टाइम कॉस्ट कैप लगाना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो आजकल मेरी स्टोरी, 40 का रोएस यूके मार्केट में, 20 का रोएस यूके मार्केट में, 50 का रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट यूके मार्केट में, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आई एम रनिंग कॉस्ट कैप कंपेन, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट हाई टिकट है। तो मेरा अगर दिन में 5-6 ऑर्डर भी आ जाए, तो मैं 2-3 हज़ार पाउंड की सेल निकाल लेता हूँ दिन की। तो मैं वहां पे कॉस्ट कैप लगा दिया मैंने। इससे क्या होता है कि एक तो मेरा बहुत ज्यादा बजट वेस्ट नहीं होता, मैं ट्राई टू शो माई एड टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ऐड दिखाने का फायदा क्या है? अगर मुझे 5-6 ऑर्डर भी आ जाए, तो मेरी 4-5 हज़ार, 3-4 हज़ार पाउंड की डेली की सेल हो जाती है। तो उस पॉइंट पे मुझे इतना इशू नहीं होता कि मेरा बहुत ज्यादा बजट क्यों नहीं लग रहा है, कोई भी मसला है। तो इस मामले में यू कैन यूज द कॉस्ट कैप या फिर रिवर्स गोल स्ट्रेटजी। ओके, समझ आ गई? कैन यू क्वेश्चन रिलेटेड टू पास लेक्चर? यस, यू कैन आस्क। सर अगर एड काउंट, अच्छा सर अगर एड काउंट नहीं हो तो कॉस्ट कैप लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। अगर प्रोडक्ट 20 के तक का है तो कितनी कॉस्ट कैप लगानी चाहिए? देखो, 20 हज़ार का प्रोडक्ट मैटर नहीं करता। आप देखो कि यार मेरी कितनी जो है मैं स्पेंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 हज़ार का अंदर कॉस्ट पर मुझे ऑर्डर आना चाहिए, आप 2 हज़ार लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 हज़ार से ऊपर भी जा रहा होगा तो मैटर स्पेंड करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर लेगा। तो आप लोग नॉर्मली जो मैं रखता हूँ ना कॉस्ट क्या है, वो आप लोग देख लो कि मेरा ब्रेक इवन से डबल रोएस किस कॉस्ट पर रिजल्ट पे आ रहा है, तो वो डाल दो। ज्यादा लालच करने की भी जरूरत नहीं है। जी उसामा सैयद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया 28 अक्टूबर से। इसमें मल्टीपल एड्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एड पे स्पेंडिंग हो रही है और रिजल्ट काफ़ी महंगा आ रहा है। तो उस पर मैं एक कॉस्ट कैप अप्लाई कर सकता हूँ, अगर तो ब्रेक एक ही इवन का ऐड पे डबल हो रही है डालकर। तो बाकी ऐड इतने कोई अच्छे नहीं है आपने बनाए हुए, मे बी एज कम्पेयर टू दैट है जिसपे बजट स्पेंड हो रहा है, तो यस आप उस पर कॉस्ट कैप कर सकते हो। उस पर रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन बहुत महंगे आ रहे हैं, दूसरों पे आप उसे स्पेंडिंग ही नहीं हो रही सर। आप उस पे आप एक काम करो, उस पे कॉस्ट कैप स्विच कर दो, लेकिन जिन पे स्पेंडिंग नहीं हो रही ना, उन्हें एक न्यू कंपेयर पे भी डाल देना बेशक।
ठीक है सर। और सर डुप्लीकेट करने की जरूरत है या नहीं, डायरेक्टली स्विच भाई हो आप जाएगा? एक कंपेन की जो है ना पहले नहीं होता था, बट नाउ यू कैन स्विच एनी हाईएस्ट वॉल्यूम कंपेन टू कॉस्ट कैप इन द सेम कंपेन। ओके सर। अच्छा सर, मेरे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जी। जो लेक्चर नंबर 4 था। आपने उसमें जो अब की स्ट्रेटेजी बताई है ना, तो आपने ये पहले आपने बताया कि आपकी एक टेस्टिंग कैंपेन होनी चाहिए, सीबीओ और एक स्कैनिंग कैंपेन। हम्म। लेकिन बाद में फिर आपने बताया पहले आपने जो टारगेट ऑडियंस इंटरेस्ट टेस्टिंग करनी है वो पुरानी स्ट्रेटेजी से करनी है। यस। सर वो तो थोड़ा मिश मैश हो गया, मुझे सही से समझ नहीं आया। अगर आप एक वर्क टेस्टिंग मैंने फ्लो आज बता वाले दें लेक्चर में जैसे भी हमारा। बताया। देखो आज देखो टेस्टिंग तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो पुराने तरीकों से करोगे। स्केलिंग का जो नया मेथड है, मैंने आज भी वो चीज और डिटेल में आप लोगों को क्लियर करके बता दी, कंपेन लगा के दिखा दी है। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन जो इंटरेस्ट है वो सही आ गए। अब हम्म। जब मैं उसे सीबीओ में लेकर जाऊंगा, तो हम्म। सीबीओ में तीन एड सेट नहीं, बनाऊंगा या किस एक तरह, ही ये चीज़ एसेट बनाओगे, समझना है। उसी एक एसेट में तीनों इंटरेस्ट को डाल दोगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह होगा। जी। ठीक है सर। ठीक है सर जी। 11 बजे वाली क्लास होगी ना आज, मैं जी जी आपको हो। ये अपना हाँ एड जी। अकाउंट दिखा देता हूँ। जी जी। ओके, शुक्रिया सर। जी अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने टेस्टिंग का बताया था कि ए बी टेस्टिंग करते हैं, तो हम्म। सर ये ए बी टेस्टिंग और प्रोडक्ट टेस्टिंग ये दोनों एक ही चीज़ होती है? देखो ए बी टेस्टिंग किसी भी दो चीजों को आपस में टेस्ट करने को ए बी टेस्टिंग करते हैं। वो आप प्रोडक्ट कर लो, आप क्रिएटिव कर लो, आप इंटरेस्ट कर लो। अच्छा, ए जैसे कि बी टेस्टिंग का मतलब कुछ भी तरह की जो आप चीज टेस्टिंग को, दो चीजों की टेस्टिंग को एक साथ कंपैरिजन करने की चीज को ए बी टेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमने 10 प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं, उसमें से हमारी 2 या 3 प्रोडक्ट्स विनिंग निकली, तो वो 10 के 10 प्रोडक्ट्स एक साथ टेस्ट करते हैं या पहले एक एक करके करते हैं, या दो दो तीन तीन देखो करते ये हैं? सब कुछ डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अगर तो बजट कम होता है तो हम लोग एक साथ हर को टेस्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर बजट ज्यादा होता है तो हम लोग इंडिविजुअल टेस्ट को, प्रोडक्ट को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब बजट ज्यादा होता है ना तो वी कैन टेक मोर रिस्क। ठीक है। बजट ज्यादा हो तो हम 3 3 दिन की टेस्ट कर लें कि एक एक हाँ एक जी। प्रोडक्ट या तीन फिर दिन हम लोग टेस्ट नहीं किया, फिर दूसरा। नहीं नहीं, इसमें हम ये करते हैं, हम लोग 8 10 के 10 प्रोडक्ट को 10 कंपेन्स बनाते हैं और सबको एक साथ टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे होते हैं। 10 कंपेन या 10 एड सेट्स? 10 कंपेन्स। 10 कंपेन्स। इसका मतलब क्योंकि ओके हमारे पास सर। बजट है ना हर किसी को इंडिविजुअली टेस्ट करने का। लेकिन अगर अच्छा, बजट बजट कम बहुत है, हाँ, अगर बजट कम है फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग एक कंपेन बनाते हैं, वो एक सीबीओ बना लो, लेट्स सी, उसके अंदर ओपन टारगेटिंग करते हैं, लेकिन हर मतलब 10 एड सेट बनाते हैं विद ओपन टारगेटिंग, और हर एड सेट के अंदर उस एक स्पेसिफिक ऐड के ही 3 4 ऐड डाल देते हैं। उससे हम लोग को आइडिया हो जाता है कि भाई कौन सा एड सेट स्पेसिफिक टू दैट प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकियों से। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जी। ठीक है। सबके क्वेश्चन हो गए हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली कॉल पे। अल्लाह हाफिज। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पेड एड्स के थ्रू अपने ब्रांड की अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स किस तरह से लेके आते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि जब आप लोग अपना बिजनेस रन कर रहे होते हो तो हमेशा सेल्स लेके आना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आपका 30 40 लाख रुपए महीने का ब्रांड है, फिर तो अवेयरनेस पे इतने पे फोकस बेशक ना भी करो तो आप लोगों को सेल्स मिल जाती है। बट अगर आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, आप तो कहते हो मुझे महीने के 5 करोड़ की सेल चाहिए, 10 करोड़ की चाहिए, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, डजेंट मैटर, वो डिपेंडिंग ऑन द नीश एंड एक्सपेंस बजट होता है। बट अगर आपको उस पॉइंट से, अगर आप लोग 30 लाख से मैक्सिमम 40 लाख और उससे ऊपर के बजट, अगर आपको 40 30 40 लाख रुपए पर मंथ का बैरियर तोड़ना है, तो आप लोगों को अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी पड़ेगी, आपको अपने फॉलोअर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो सारा कुछ आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक वे से करना तो ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में, ऑर्गेनिक मार्केटिंग वगैरह में, मी मार्केटिंग में। बट अब पेड एड के थ्रू आप लोग ये सारा काम किस तरीके से कर सकते हो, मैं आज आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। उसकी वजह भी कि ऑर्गेनिक की जगह पेड भी क्यों करना है। देखो ऑर्गेनिक तो एक पॉइंट पे कर रहे होगे, वो तो आप करते रहोगे, बट पेड का फायदा क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं क्विकली। अगर आपको ऑर्गेनिक कंटेंट में टाइम लगता है ग्रो होने में, पेड ऐड के अंदर पहले दिन लाख रुपए का एग्जाम्पल ऐड चलाओ तो वो पूरा पाकिस्तान में आपको ऐड दिखा देगा। तो ये फायदा होता है पेड ऐड को चलाने का। तो हम लोग दो तरीके होते हैं, हम लोग जो हम लोग अदर देन द सेल्स, हम लोग दो तरीके के ऐड चलाते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपने करते हैं हाउ टू गेट फॉलोअर्स। हम लोग फॉलोअर्स के ऊपर हम लोग चलाते हैं सबसे ज्यादा।
अवेयरनेस और इनके अपने ब्रांड की अवेयरनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए हम लोग दो तरीके के ऐड चलाते हैं। एक हम लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड चलाते हैं, और एक हम लोग चलाते हैं फॉलोअर्स लेके आने के लिए। हम लोग फेसबुक अपने पेज पे लेके आते हैं, और हम लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर फॉलोअर लेके आते हैं। अब पहले ये दोनों बताने से पहले मैं आप लोगों को एक अपनी एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि ये दो चीजें करनी कितनी कोई जरूरी है। मेरे पास एक क्लाइंट था, है बल्कि अभी भी है। आई हैव अ हेयर केयर ब्रांड, हेयर केयर क्लाइंट। हम लोग क्या करते हैं, वी वर रनिंग सेल्स कैंपेन विद 20+ रोएस। हमारे पास जो सेल्स की कैंपेन चल रही थी, उस पर 20 का रिटर्न ओवर एड स्पेंड हमें मिल रहा था। बट इन पैरेलल वी वर आल्सो रनिंग campaign to get to for इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जिसे हम लोग प्रोफाइल विजिट का ऐड भी कहते हैं। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हमारे पास पैरेलल चल रही थी, कपल ऑफ मंथ सही चलता रहा, हम लोग साथ साथ अवेयरनेस करते रहते थे, फॉलोअर की कैंपेन चलाते रहते थे, तो साथ हम लोग सेल्स कैंपेन भी चलाते रहते थे। बट हुआ क्या, एक पॉइंट आया, क्लाइंट कहता है यार जो आपकी सेल्स की, जो आप लोग अपनी अवेयरनेस की कैंपेन या जो फॉलोअर्स की कैंपेन चला रहे हो ना, मेरा इस पे महीने का 10-12 हज़ार का बजट वेस्ट हो रहा है। क्लाइंट को लगता था कि वेस्ट हो रहा है। आप क्या करो, बजट ये वाली कंपेन बंद कर दो, ये 10-12 हज़ार का बजट भी मेरा सेल्स कंपेन के ऊपर शिफ्ट करो, ताकि मुझे वहीं से सारी की सारी सेल्स आए। वो 10-12 हज़ार जो क्लाइंट को लगता था कि वेस्ट हो रहा है, वो कहता था कि यार ये 10 हज़ार का मैं ऐड चलाता हूँ, 20 का रोज निकालूंगा तो 2 लाख की मेरी मंथली सेल बढ़ जाएगी। बट हुआ क्या, द मोमेंट वी स्टॉप्ड दैट कंपेन, वी स्टॉप्ड फॉरवर्ड कंपेन, our ROAS dropped द वेरी नेक्स्ट वीक। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक हमारा रोवर्स ड्रॉप हो गया। अब नेक्स्ट वीक ही क्यों हुआ, आप लोगों ने पूरा समझना है। होता क्या था कि हमारी फॉरवर्ड की कंपेन पूरे पाकिस्तान में हमारी टारगेट ऑडियंस को दिखती थी, उसका सीपीएम कम होता था। तो वो 300 रुपए के अंदर भी हमारा डेली का, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि बाकी अवेयरनेस और इंगेजमेंट की कंपेन का सीपीएम कितना कम आता है और कितना ज़्यादा हम लोग लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आप लोग ये मेरा एक ऐड अकाउंट देखो, जिसके ऊपर मैंने अपना फ्री कोर्स प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम वाला। सो अब आप ये देखो, मैंने अभी तक 12 हज़ार रुपया स्पेंड किया, 12 हज़ार रुपये। ठीक है, जो मेरी इंस्टाग्राम वाली मेरी जो पोस्ट है, मुझे पर इंगेजमेंट 0.02 पे मिले, और 12 हज़ार के अंदर मुझे 1.1 मिलियन रीच मिली है। 1.1 मिलियन लोगों की, मतलब 11 लाख लोगों तक मेरा कंटेंट, मेरा वो ऐड पहुंचा है सिर्फ 12 हज़ार के अंदर। और मुझे सीपीएम क्या पड़ रहा है, 9.5 रुपीज। यहाँ पे सेल्स का होता या कोई और प्रोफाइल विजिट का होता, या बल्कि एक डिफरेंट तरह के अगर मैं ऐड चला रहा होता, तो मुझे सीपीएम पड़ता लेट से 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। लेकिन यहाँ पे मुझे सीपीएम क्या पड़ रहा है, 9.5 रुपीज। मतलब कि अगर मैं 1,000 रुपए के ऐड चलाऊँ, 1,000 रुपए के, तो मैं 100 × 1000, मैं डेली का 1 लाख लोगों तक मैं अपना ऐड डेली का पहुंचा सकता हूँ। डेली का, अगर मैं 1,000 रुपए का डेली का ऐड चलाऊँ इस वाली कंपेन पे, तो इसका फायदा क्या होता है, मुझे कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्रांड को जानते हैं। कम पैसों में अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, तो देखो 6 लाख इंगेजमेंट्स मिली मुझे, 6 लाख इंगेजमेंट। और मैसेज कन्वर्सेशन तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट वी गॉट 6 लाख इंगेजमेंट, एंड आवर रीच वाज 1.14 बिलियन। और इंप्रेशन कितने थे, 1.2 मिलियन इंप्रेशन विद ओनली 12,000। गॉट इट। अब इसका फायदा क्या होता है, मुझे बहुत कम पैसों में मुझे बहुत ज्यादा लोग इंप्रेशन मिल जाते हैं। जो इसका मतलब ये है कि मुझे 12 हज़ार लगाया, तो तकरीबन 6 लाख लोग जो एंगेज हुए वो मुझे जान चुके हैं। 6 लाख लोगों को पता लगे कि देर इज अ गाय नेम सोहेब अली, जिसका फ्री ई कॉमर्स और मार्केटिंग का कोर्स है। गॉट इट। अच्छा, अब ऐसी बात है, अब हर बंदा इस टाइम मेरा करंट स्टूडेंट भी नहीं बनेगा, ना मुझसे हर बंदा इन 6 लाख के 6 लाख सर्विस लेगा। बट एक फनल में तो आ गए, टॉप होता जो फनल लेवल है उसे फुलफिल कर दिया उन्होंने। और जब मैं उन्हें विद टाइम, जैसी बात है, मेरा बाकी देखेंगे, कंटेंट देखें तो सर्विस लेने होंगे तो सर्विस लेंगे, मेंटरशिप चाहिए होगी तो मेंटरशिप लेंगे। बट यू सी कि कितने कम पैसों में मुझे बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, इस टाइम मुझे पहचानते हैं। ठीक है।
तो जैसे ही, और अच्छा अब मैं ये ऐड बंद कर दूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐड बंद कर देता हूँ, ये लोग जो जान चुके हैं वो एकदम से तो नहीं भूल जाएंगे ना, वो 2-4 दिन देखेंगे, 5 दिन मेरा ऐड नहीं देखेंगे, तो वो भूलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे, एक पॉइंट आएगा। सेम इसके साथ भी ये हुआ कि जैसे ही मैंने अपनी वो फॉलो कंपेन बंद की, 1 हफ्ता तो हमें रिजल्ट मिलता रहा। क्यों? क्योंकि जो लोगों को बार बार हमारा वो ऐड दिखता था, टॉप ऑफ द फनल जो लोग जान चुके थे, उन्होंने तो हमसे चीज परचेज करना स्टार्ट कर दी, बट न्यू कस्टमर फनल में आना कम हो गया। द टॉप ऑफ द फनल कस्टमर कम आना, पहले लेट्स से हफ्ते का अगर 4 लाख लोग आते थे तो वो आना खत्म हो गया। वो सेल्स पे आता था तो वो 2,000-3,000 से ज्यादा लोग नहीं आने लगे। तो एकदम से जो मेरा रोएस है वो ड्रॉप होके, रोएस ड्रॉप टू 6 हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? मुझे आप लोग मुझे बताओ, इस वाली चीज से हमें क्या सीखने को मिला? क्विकली अगर कोई बताए, वरना फिर मैं शुरू तो मैं तो बता ही देता हूँ। मैं तो आप लोगों का इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिलता है, कि अच्छा ये क्यों हुआ, या ऐसा करना सही था या नहीं। आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे तो चले आवाज का तो बता दे, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? पता लगे आवाज ही ना आ रही हो। ठीक था, अच्छा मैं आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। चले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा जो है ना, लोग हमें जान रहे थे कम पैसों में। अब दूसरा, जब हम लोग सेल्स का ऐड चलाते हैं ना मेटा के ऊपर, सेल्स का ऐड पहले टॉप ऑफ द फनल लोगों को टारगेट करता है, फिर उन्हें मिडल ऑफ द फनल पे लेके आता है, फिर उन्हें बॉटम ऑफ द फनल पे लेकर कन्वर्ट करता है। वो सेल्स का ऐड होता है, बट सेल्स का जो इंप्रेशन है वो बहुत महंगा पड़ता है, एज कम्पेयर टू फॉलोअर का अवेयरनेस का जो इंप्रेशन है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, जो सेल्स का इंप्रेशन महंगा तो होता है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ दैट इंप्रेशन इज वे हायर देन एनी अदर इंप्रेशन। लेकिन ऐसी बात है, अगर आप लोगों का मेरा ऐड जिसका एग्जांपल है, यहाँ पे 6 लाख लोगों को दिखा है, उन 6 लाख में से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोग तो ऐसे होंगे ना, 6 लाख में से सिर्फ 100 लोग जो क्या पता मौके पे चीज परचेज करने वाले भी हों, होते तो है ना उसके अंदर। तो इस वजह से उसका फायदा क्या होता हुआ कि टॉप ऑफ द फनल का मुझे कॉस्ट पर इंप्रेशन मेरे जो है सेल्स वाले ऐड से कम हो गया। अब इस वाले सिनेरियो में हो क्या रहा था, इस वाले सिनेरियो में वैसे नॉर्मली होता क्या है, सेल्स ऐड ऑन मेटा, मेटा सबसे पहले क्या करता है, टारगेट करता है टॉप ऑफ द फनल लोगों को, ठीक है। फिर आपको करता है मिडल ऑफ द फनल लोगों को टारगेट करता है, फिर करता है बॉटम ऑफ द फनल लोगों को टारगेट। बट इसका जो इंप्रेशन होता है, कॉस्ट पर इंप्रेशन, जो आप लोगों को सीपीएम जिसे कहते हैं, सीपीएम जो होता है, वो 300 से कम तो बहुत कम देखने को मिलता है नॉर्मली। ज्यादा ही सीपीएम पड़ता है एज कम्पेयर टू एनी अदर। का 10, जैसे मैंने आपको दिखाया, 10 रुपए का सीपीएम मुझे पड़ रहा है, वो तो किसी भी सेल्स ऐड में नहीं पड़ता, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन देखो आप कम लोगों तक पहुंच रहे हो ना। लेकिन अब अगर आप लोग ये वाला एड मैंने इस तरह चलाया, ये वाला ये वाला, तो क्या हो रहा था, सेल्स ऐड को टॉप ऑफ द फनल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सेल्स ऐड सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल पे करता था। टॉप ऑफ द फनल पे सेल्स ऐड ने फोकस करना छोड़ दिया। और सबसे ज्यादा पैसा टॉप ऑफ द फनल पे लगता है मार्केटिंग पे दुनिया में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और वो पैसा, वो चीज बेयर कर रही थी मेरी ये वाली कंपेन, और ये जो मेरी कंपेन थी सेल्स वाली वो बेयर कर रही थी इन दोनों को। तो वो जल्दी कन्वर्ट कर रही थी, जब वो जल्दी कन्वर्ट करती थी तो जो रोएस हमें मिल रहा था वो काफी ज्यादा मिल रहा था। लेकिन जिस पॉइंट पे हमने ये चीज खत्म की, तो सेल्स वाली को ही अपना टॉप ऑफ द फनल को भी फोकस करना पड़ा। अपना काफी ज्यादा बजट 50 to 60%, 70% बजट उसने टॉप ऑफ द फनल पे शिफ्ट किया। और जैसे उसने वहां पे बजट शिफ्ट किया, मेरा रोएस 20 से सीधा आगे गिर गया 6 के ऊपर। ओके। तो ये एक फायदा होता है अपने ब्रांड की अवेयरनेस हर वक्त करते रहने का, हर वक्त मेक श्योर करने का कि लोग आपको डेली बेसिस पे देखें, आपको लोग डेली बेसिस पे जाने, कभी लोग आपको भूलें ना। यही वजह है कि मेरा 2 लाख फॉलोअर होने के बावजूद मैं आज भी ऐड चलाता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा कंटेंट हर बंदे को नहीं दिखता। जो भी मुझे फॉलो करता है तभी देखा होगा, कभी 20,000 व्यूज, कभी 40,000 व्यूज, कभी 50,000, कभी कभी मिलियन चले भी जाते हैं, बट नॉट एवरी वन सी माई कंटेंट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि हर बंदा हर वक्त सीखने के माइंडसेट में नहीं बैठा होता। दैट्स वाई आई नीड टू रन एड
ऑलवेज, ताकि लोग मुझे हर बार जानते रहें, पहचानते रहें, उनके माइंड में कभी ना कभी मेरा नाम आता रहे, वो दिन में कभी ना कभी मेरा ऐड देखें या मेरा कंटेंट देखें, ताकि वो भूले ना कि यार शोएब एक बंदा है जो ये काम करता है। ठीक है। इसी तरह जब आप लोग ब्रांड रन कर रहे हो तो आप लोगों को भी ये मेक श्योर करना होता है कि लोग ये ना भूलें कि आप एक ब्रांड हो, आप ये चीज बेचते हो। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा आप लोग प्रोडक्ट बेच बना लो, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आप बना लो, जब तक लोगों लोगों को उसका पता नहीं लगेगा, जब तक आप उसे मार्केट नहीं करोगे, जब तक आप उसे एडवर्टाइज नहीं करोगे, वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। लोग तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जब तक उन्हें डेली बेसिस पे आप याद नहीं करवाओगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और इसे लेने का क्या क्या फायदा होने वाला है आपके पोटेंशियल कस्टमर को, और आप कौन हो, आपका ब्रांड क्या है। ये चीज डेली बेसिस पे आपने अपने कस्टमर को याद करानी है। तो इसके लिए हम लोग ये दो तरीके के ऐड चलाते हैं। एक हम लोग ऐड चलाते हैं फॉलोअर्स लेने के लिए, और एक हम लोग ऐड चलाते हैं टू गेट मोर अवेयरनेस, मोर इंगेजमेंट, मोर एड रिकॉल लिफ्ट अबाउट द ब्रांड। अब बात आती है कि हम लोग ने ये वाले ऐड क्यों चलाने हैं। अब हम आते हैं बाकी बातों पे कि फॉलोवर का ऐड हमें क्यों चलाना चाहिए। वी नीड फॉलोवर ऐड टू गेट न्यू फॉलोअर्स टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्यों, देखो, अब एक बंदा है, एक ब्रांड है जिसके लेट से 2,000 फॉलोवर है, और एक ब्रांड है जिसके 2 लाख फॉलोवर है। ऑटोमेटिकली आप किस ब्रांड पे सबसे ज्यादा फोकस ट्रस्ट करोगे जल्दी? आप लोग मुझे बताओ क्विकली, 2,000 वाले पे और 2 लाख वाले पे किस पे जल्दी ट्रस्ट करोगे आप लोग? 2 लाख वाले पे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसकी बड़ी ऑडियंस होती है लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बेशक वो बंदा किसी काम का ना हो, जैसे कि अनस अली, लेकिन काफी लोग करते हैं उस पर, अभी भी उसके पीछे पागल है। सो फॉलोअर्स मैटर करते हैं, इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। इसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है यार इतने लोग अगर इस ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं, इस बंदे को फॉलो कर, इसका मतलब इतने इतने लोगों का हेल्प किया है, इतने लोग इस स्पेसिफिक ब्रांड पे बंदे पे ट्रस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड मोर फॉलोअर्स। और हमेशा ऐड चलाना है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज ऑलवेज यूज 5 to 10% ऑफ योर मंथली मार्केटिंग बजट फॉर अवेयरनेस एंड फॉलोअर्स। ये आपने करना ही करना है, इसे भूल जाओ आप लोग। क्योंकि फॉलोअर के ऐड पे लोग फेक फॉलोवर बाय करते हैं, फेक फॉलोवर बाय नहीं करने आप लोगों ने, मैं उसकी वजह बताता हूँ। हाँ, फेक फॉलोवर बाय करने की वजह यही होती है कि भाई सोशल प्रूफ आ जाएगा। लेकिन फेक फॉलोवर पे एक तो यह है कि मैटो को नहीं पसंद, वो एक पॉइंट आएगा आपकी प्रोफाइल बैन कर देगा। नंबर 2, आपका सीपीएम महंगा कर देगा। नंबर 3, आपका जो वेब वेब जो आपकी प्रोफाइल का इंगेजमेंट रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक कंटेंट कभी भी ऑर्गेनिकली लोगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल का इंगेजमेंट रेट काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका होगा। तो फेक फॉलोअर कभी परचेज नहीं करने, एड्स चला के रियल फॉलोअर को ही, रियल लोगों को ही अपना कस्टमर बनाना है, अपना फॉलोअर बनाना है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि सर फॉलोअर तो हम करने हैं, तो हम इस पे कंटेंट किस तरह का बनाएं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू नीड टू गेट मोर फॉलोअर्स। कंटेंट कह लो, ऐड कह लो, किस तरह का ऐड आपको बनाना चाहिए टू गेट मोर फॉलोअर्स। सबसे पहले, आप ऑनलाइन किसी बंदे को क्यों फॉलो करते हो, मुझे आप लोग बताओ। आप में से कोई भी बंदा को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे क्यों फॉलो किया, वाई यू गाइज फॉलोड मी। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। क्विकली, कोर्स एंड सर्विस, ठीक है, लेकिन फॉलो क्यों किया? वो तो चलो मेरे में काम करो ना, वाई यू थॉट के यार इस बंदे को मैं फॉलो करता हूँ। वाई? फ्रॉम नॉलेज, यस, टू गेट नॉलेज, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, राइट? यू आर गेटिंग अ वैल्यू, यू थॉट के यार ये बंदा मुझे फायदा दे सकता है। देखो, आपने मुझे इसलिए तो नहीं फॉलो किया इस बंदे के फॉलोवर बढ़ जाए, राइट? क्या आप लोग ने मुझे इसलिए फॉलो किया कि इस बंदे के फॉलोवर बढ़े? नहीं, आप लोग ने मुझे फॉलो किया बिकॉज यू आर आल्सो गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। तो कोई भी बंदा रैंडमली ऑनलाइन जाके किसी भी बंदे को, किसी भी ब्रांड को फॉलो नहीं करता। कोई ना कोई रीजन होती है फॉलो करने की, या फॉलो करने की, जैसा मेरी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, द रीजन फॉर मी टू फॉलो इज एजुकेशनल कंटेंट। ठीक है। अच्छा,
आप मुझे बताओ लोग क्रम्बल को क्यों फॉलो करते हैं? अबे क्रम्बल एग्जांपल है, कुकी है, वो स्टार्ट इस्लामाबाद में हुई, लेकिन उसे फॉलो कराची का बंदा भी करता है, उससे फॉलो लाहौर का बंदा भी करता है, उससे फॉलो फैसलाबाद का बंदा भी करता है, लेकिन है वो कराची इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन वो पूरे शहर के बंदे उसे, पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के लोग क्रम्बल को क्यों फॉलो करते हैं, उनके पेजेस को क्यों फॉलो करते हैं? वाई? मीम्स, इंटरटेनमेंट, ठीक। यू पीपल फॉलो समवन फॉर इंटरटेनमेंट एज वेल। अच्छा, अब जिलबिल को जानते हो आप लोग? जिलबिल, जिलबिल को क्यों फॉलो करते हो आप? वो तो ना आपको एंटरटेन करता है ना वो आपको एजुकेट करता है, फिर भी आप उसे क्यों फॉलो करते हो? स्टोरी, एग्जैक्टली, फाउंडर स्टोरी। आप उस फाउंडर से कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। आप, क्योंकि उसने फ्रॉम डे वन अपनी स्टोरी अपलोड की, आप डे वन से जानते हो यार ये बंदा कौन है, क्या काम कर रहा है, एक्स वाई जी। You all are connected with his story now. That's why you follow him, because you want to know कि अब आगे ये क्या करने वाला है। There is a curiosity inside you कि ये कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, ये अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जाता है। That's called founder story, ठीक है। और लेट्स से किसी भी ब्रांड को क्यों फॉलो करते हो आप? फॉर एग्जाम्पल खाड़ी को, लड़कियां खाड़ी को फॉलो क्यों कर रही हैं, या लड़के लेट्स से जिन्हें जमशेद को फॉलो क्यों करते हैं? वाई यू थॉट कि यार वहां पे जाए बंदा और उन्हें फॉलो करे? वो तो इन तीनों चीजों में कैटेगरीज में नहीं आता, स्टिल यू गाइस फॉलो द ब्रांड। यस, टू सी न्यू अपडेट्स एंड सेल्स, टू गेट notified about new sales and all and offer। बट बट क्या आप खुद का ब्रांड भी लॉन्च करोगे तो क्या लोग इसलिए आपको फॉलो करेंगे? क्या लोग आपकी सेल के लिए फायदे बैठे होंगे? नहीं बैठे होंगे। तो फिर ये चीज तो आपके लिए तो ये वाली रीजन काम नहीं करती। बट ये तीन रीजंस ऐसी हैं जो आपके लिए काम कर सकती हैं, ऐसा है। सो जब भी आप लोगों ने जो कंटेंट अपना बनाना है, अ, अगर ब्रांड के लिए, स्पेसिफिक ब्रांड के लिए अगर आप लोग कंटेंट बना रहे हो, तो दीप ये तीनों तरह का कंटेंट बनाओ, देखो किस पे ऑर्गेनिकली अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, उसी को ही उठा के आप लोगों जो है कर सकती हो, क्या कहते हैं, एड्स पे लगा सकते हो। यस, एंटरटेनमेंट इज अ गुड कैटेगरी, बट एजुकेशनल कंटेंट इज आल्सो अ गुड कैटेगरी। जो स्किन केयर ब्रांड्स होते हैं, हेयर केयर ब्रांड्स होते हैं, इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं उनमें एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोग वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और क्लोथिंग हो गई उसमें, और क्लोथिंग कैटेगरी अगर है, क्लोथिंग निश में आपकी फाउंडर स्टोरी बड़ा अच्छा काम करती है और आपका एंटरटेनमेंट बड़ा अच्छा काम करती है। तो आपको अपनी नीश के हिसाब से इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक या दो कैटेगरी का कंटेंट बनाना है, और उसी कंटेंट को आपने अपने एड्स में भी यूज करना है। मैं अभी सेल्स ऐड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो वाले ऐड जो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स ला के देंगे। ठीक है, हो गया? गॉट इट? अच्छा, अब ऐड बनाना कैसे है टू गेट मोर फॉलोअर्स, ठीक है। अभी हम अवेयरनेस पे आते हैं, वेट, अभी हम जरा फॉलोवर पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंटेंट आपने अपलोड किया, आपने कहा कि यार जैसे ये वाला कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशनल कंटेंट था, इंटरटेनमेंट कंटेंट था, फाउंडर स्टोरी थी, डजेंट मैटर। इस पे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोग बूस्ट रील के ऊपर क्लिक करोगे। ये इंस्टाग्राम के लिए फॉलोअर्स लेने की टेक्निक बता रहा हूँ। और जहां पे आप लोग चलाओगे विजिट योर प्रोफाइल का ऐड, और ये आपको बता रहा है कि बेस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड फॉलोस, कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो और आपको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें। और जहां पे आप लोग नीचे आओगे, अपनी ऑडियंस क्रिएट योर ऑन ऑडियंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंस मेंशन करोगे, किस इंटरेस्ट को, किस एज ग्रुप को, किस जेंडर को, किस लोकेशन में आप लोग ऐड दिखाना चाहते हो, वो करोगे। नीचे आओगे, उसका बजट आप लोग सबसे कम कर दोगे, मेरा 550 रुपये डेली हो रहा है तो मैं इसे कम नहीं कर सकता, यहाँ पे करूंगा। और मैं बूस्ट रील पे क्लिक कर दूंगा, बल्कि मैं अगर लाहौर पे क्लिक करूँ तो मैं इसे 500, हाँ ये
ठीक हो गया। तो यहाँ पे मतलब कि लाहौर में इस वो मैंने हर बंदे को मेरा ऐड शो होगा, डेली का 500-550 रुपये स्पेंड होगा, महीने का 16-17 हज़ार रुपया ये बनता है। मैं अपने इस वाली वीडियो पे स्पेंड करूंगा। अब इससे होगा क्या, याद रखिएगा, ये वैसे थोड़ा एस्टिमेटेड रीच ही होती है, लेकिन लेकिन हम लोग एक बात काम करते हैं कि यार देखो, हम अगर मैं महीने का 15 हज़ार रुपये स्पेंड करता हूँ इस वाले ऐड पे मैं 15 हज़ार रुपये स्पेंड करता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझे डेली की 5 हज़ार की रीच आ रही है, डेली की। महीने की कितनी रीच आ गई, 1.5 लाख लोग आपको हर महीने जानेंगे, 1.5 लाख। अब उन 1.5 लाख लोग जो आपको जानेंगे ना, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 15 हज़ार का ऐड चलाओ ना, तो 5-6 हज़ार लोग आपको फॉलो कर लेते हैं। 5-6 ना करें, 2-3 हज़ार भी फॉलो कर ले, लेकिन आपके हर महीने मेन चीज वहां पे फॉलोवर तो होता ही है। हर महीने देखो 2-3 हज़ार फॉलोवर इस ऐड से बढ़ते जाएंगे। आपके एक साल बाद आपके 40-50 हज़ार क्या लाख फॉलोवर भी हो जाएंगे। दूसरा, हर महीने 1.5 से 2 लाख लोग आपको जानते रहेंगे। ठीक है, जब हर बंदा आपको महीने के महीने हर महीने 1.5-2 लाख लोग जानना स्टार्ट कर देगा, एक पॉइंट आएगा जब उन्हें कुछ चीज लेनी होगी, वो कहेंगे यार वो ऐड देखा था, वो बड़ा अच्छा है, ब्रांड है, उसी से चीज मैं परचेज कर लेता हूँ। तो वो आपसे चीज परचेज कर लेंगे बिना आपका कोई ऐड देखे। ठीक है, ये फायदा होता है अपनी इस तरह की कंपेन बनाने का। ये बहुत शॉर्ट फायदा बता रहा हूँ, ये डिटेल में हम लोग बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ये चीज आप लोगों के लिए मैटर करती है। ठीक है, बट याद रखिएगा, कोई भी बंदा रैंडम किसी को फॉलो नहीं करता। आपने लोगों को रीजन देनी है टू फॉलो यू, रीजन। अब कुछ लोग कहते हैं सर आपने कहा था ऐड चला दो, मैंने ऐड चला दिया, फॉलोवर नहीं मिले। मेरे भाई फॉलोवर नहीं मिले वो उसका मसला मेरी टेक्निक से तो है ही नहीं, उसका मसला आपके ऐड से है, उसका मसला आपके कंटेंट से है कि पीपल डोंट लाइक टू फॉलो यू। हम एग्जांपल है, आप सबने बोला कि आप लोग मुझे क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज आप सबके पास एक रीजन है टू फॉलो मी। मुझे आप में से कोई एक बंदा बता दे जिसके पास कहो सर मैंने वैसे ही फॉलो कर लिया आपको। कोई है आप में से जिसके पास मुझे वैसे ही कर लिया फॉलो? या कोई ऐसा बंदा जो कहे सर मैं तो वैसे ही किसी को भी फॉलो कर लेता हूँ ऑनलाइन? हाँ, टिकटॉक की आवाम होती है, टिकटॉक पे हम नहीं जा रहे। इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो विदाउट रीजन कभी भी किसी को फॉलो नहीं करते। इवन तो आप लोग यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हो, 8 के 8 लोग मुझ समेत किसी भी बंदे को, इवन दो आप अपने दोस्त को भी किसी ना किसी रीजन से फॉलो करते हो। कभी आप किसी भी दोस्त को विदाउट रीजन फॉलो नहीं करते। आपको कहते मैं तो वैसे दोस्तों को तो कर ही लेता हूँ, लेकिन कर क्यों लेते हो? वो आपका दोस्त है, वो एक रीजन है। आप ये जानना चाहते हो यार उसके डेली लाइफ में क्या चल रहा है, दैट्स आल्सो अ रीजन। तो हर ब्रांड को फॉलो करने की रीजन होती है, हर बंदे को फॉलो करने की रीजन होती है। एज अ ब्रांड ओनर, एज अ पर्सनल ब्रांड ओनर, ई कॉमर्स ब्रांड ओनर, आपने लोगों को रीजन देनी है टू फॉलो यू। अगर आपका कंटेंट आपकी पोटेंशियल कस्टमर से रेजोनेट नहीं कर सकता, नॉट वन गोना फॉलो यू। देखो, आप ऐड चलाओगे, आपको अवेयरनेस मिल जाएगी, रीच मिल जाएगी, लेकिन फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। तो कंटेंट मेक श्योर करना है कि आपका इस तरह के लोग आपको वाकई में फॉलो करना खुद से पसंद करें। अच्छा जी, अब आ जाती है टू क्रिएट अवेयरनेस। अब मुझे अब आप लोग एक बात बताओ, आप सब लोग जीरो लाइफस्टाइल को जानते हो? जो ब्रांड है जीरो लाइफस्टाइल, यस, ओके। कितने लोग उसे फॉलो करते हैं? आप लोग जीरो लाइफस्टाइल के पेजेस को फॉलो करते हो? नो, यस, नो, मतलब कि मिक्स। जानते सब है, और जानते सब है, और चार में से एक बंदा फॉलो करता है। मतलब 75% लोग, अगर 100% लोग जीरो लाइफस्टाइल को जानते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स, 25% लोग फॉलो करते हैं, 75% लोग फॉलो नहीं करते बट जानते हैं। इसका जीरो लाइफस्टाइल को क्या फायदा है, मुझे आप लोग बताओ। ठीक है, 25% फॉलो करते हैं, फॉलो हर बंदा नहीं कर रहा, जानता हर बंदा है, उसका फायदा क्या है जीरो लाइफस्टाइल को? इन फ्यूचर कभी भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly। हम लोग या कोई भी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करता है फॉर पोटेंशियल कस्टमर इन द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। वो अब देखो, सेल्स का जो ऐड है ना, याद रखिएगा, सेल्स का जो ऐड है, सेल्स का वो शॉर्टकट, वो शॉर्ट टर्म गोल अचीव करवा के देते हैं। अवेयरनेस और फॉलोअर्स के ऐड आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करवा के देते हैं। क्यों? हर वक्त आपका सेल्स का ऐड, देखो वही बात है,
मुझे 1.1 मिलियन इंप्रेशंस चाहिए सेल्स के ऐड पे, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कितना स्पेंड करना पड़ेगा? मुझे 1.1 1.2 मिलियन इंप्रेशन आए जिस तरह मेरे 1.2 मिलियन, यही है ना? हाँ, ये है मेरे 1.2 मिलियन इंप्रेशंस जो मुझे पड़े हैं। मैं एग्जांपल करता हूँ कि यार मुझे ना 300 रुपये का कॉस्ट पर इंप्रेशन पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये का मुझे कॉस्ट पर इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं एक तरह से डिवाइड करता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 300, तकरीबन 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए के मुझे ऐड चलाने चाहिए, तब जाके मुझे 1.2 मिलियन के इंप्रेशन मिलेंगे फॉर द सेल्स ऐड। अगर मेरा कॉस्ट पर इंप्रेशन 300 है, मुझे सेम नंबर ऑफ इंप्रेशन कितने में मिल रहे हैं? अब सिर्फ 12,000 में। यस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आई गॉट इट, एग्री। मेरे वाले की क्वालिटी क्या पता उतनी अच्छी ना हो, बट माई गोल इजंट टू गेट द सेल्स राइट नाउ, माई गोल इज टू लेट एवरीवन नो इन पाकिस्तान, इन इंडिया, Sohaib Ali exists. Sohaib Ali does this thing. That's it. That's my goal. That's my future investment. Got it? That's why we need to also create followers है, अवेयरनेस है, नॉट जस्ट द फॉलोवर पे फोकस रहना है, हमें इसी वजह से अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, ताकि एक पॉइंट पे कोई ना कोई लोग जान तो जाए ना यार ये बंदा है। हाँ, कल को यार जब हमारा सेल्स ऐड आएगा तो वो पहली दफा ही में पहचान जाएंगे यार ये तो उसी ब्रांड का ऐड है। मुझे सेल्स ऐड को बार 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 दिखा के मुझे अपना महंगा इंप्रेशन वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों पे। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस एड्स एज वेल। ओके, अब अवेयरनेस ऐड कैसे क्रिएट करोगे और अवेयरनेस ऐड में कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए, अब हम जरा इस पे आते हैं। अब अवेयरनेस कंटेंट जो आप लोग क्रिएट करोगे, उसके अंदर आप लोगों का जो कंटेंट होना चाहिए, गिव मी अ मोमेंट, अच्छा जी। सबसे पहली बात, आपकी फाउंडर वीडियो होनी चाहिए, आप अपने फाउंडर को इंट्रोड्यूस वगैरह करवा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब उसके साथ आप लोग करोगे कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर वीडियोस आपकी होनी चाहिए, जिसमें इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड का नाम, अच्छा, और याद रखिएगा फॉलोवर ऐड में और अवेयरनेस ऐड में आपके ब्रांड का नाम पहले 3 सेकंड में बोलना चाहिए, ताकि लोग अगर पहले 3 सेकंड देंगे तो ब्रांड का नाम उनके कानों तक पहुंच जाए, सुनना चाहिए उन्हें ब्रांड का नाम। इसके भी कंटेंट के पहले 3 सेकंड में ब्रांड का नाम होना चाहिए, अगर बंदा है तो उसका नाम होना चाहिए। सेम गोज विद दिस, इसमें भी ब्रांड का नाम या पर्सन का नाम पहले 3 सेकंड में होना चाहिए, ताकि जो भी बंदा देखे वीडियो उसे कान में पहुंच जाए यार, इस तरह सुहेब अली सुहेब अली सुहेब अली। बाकी बातें बाद में, बिकॉज वी वांट मोर पीपल टू नो अबाउट अस एंड रिमेंबर अबाउट अस। अच्छा जी, आप लोग कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर वीडियोस कर सकते हो जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ओके, उसके अंदर आप लोग साथ ये भी कर सकते हो, 2 to 3 टेस्टिमोनियल वीडियोस आप कर सकते हो। ओके, और इसके साथ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर सकते हो अपनी वीडियोस में, कि कस्टमर को नॉर्मली किस तरह के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, आप ये इसमें कर सकते हो। आप लोग आप लोग इसमें बी रोल आप ऐड कर सकते हो, बी रोल वीडियोस भी होती हैं जिसके अंदर कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं होता, बस प्रोडक्ट होता है, उसकी एक सिनेमैटिक वीडियो को बी रोल वीडियो कहते हैं, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग ऑफर की वीडियोस या एड्स बना सकते हो, ऑफर वीडियोस, ठीक है, आप ये इसमें कर सकते हो, ठीक है, अवेयरनेस वगैरह बनाने के लिए इसमें बड़ा काम आती है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप लोग जो एक और 7 टाइप की कंटेंट बना सकते हो, वो आप बना सकते हो फोमो ऐड, जिसमें आप लोगों को बताओ कि लिमिटेड स्टॉक है, सारा कुछ है, आप इस तरह सा आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बोल के 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसमें सॉरी आप ये जो है ना फोमो और ये चीज़ नहीं आएगी, सॉरी सॉरी अबाउट दैट, ये चीज़ जहाँ पे नहीं आती, हम लोग इस 3 तरह का, सॉरी 5 टाइप का कंटेंट हम लोग बनाते हैं। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों ने ऐड क्या चलाना है, ये बड़ी टेक्निक है, अवेयरनेस ऐड चलाने की एक बहुत बड़ी टेक्निक है, मैं वो बताता हूँ। अच्छा, जब आप लोग टेक्निक ये है कि जब आप लोगों ने अवेयरनेस ऐड क्रिएट करना है ना, व्हाट इज बी रोल ऐड, आप लोगों ने सिनेमैटिक वीडियोस देखी है जिसमें कोई म्यूजिक चल रहा होता है, कोई बैकग्राउंड पे कोई वॉइस ओवर नहीं होता और कोई बंदा बोल नहीं रहा होता, बस म्यूजिक चल रहा होता है और सिनेमैटोग्राफी बड़ी प्यारी प्रोडक्ट दिखाई जा रही होती है, उसे बी रोल ऐड कहते हैं। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ,
बी रोल एड एग्जाम्पल, ठीक है। ये ये इस तरह के ऐड को बी रोल कहते हैं। ये देख लो, मतलब कि म्यूजिक है और सिनेमेटोग्राफी है, कोई वॉइस ओवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह के ऐड को कहते हैं बी रोल ऐड। अच्छा जी, अब आते हैं कि अवेयरनेस ऐड चलाना कैसे। आप लोगों ने यहाँ पे आना, अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है एड सेट लेवल पे आना है, और यहाँ पे आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ रीड की जगह कर देना मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। और गिव मी अ मोमेंट गाइस। सॉरी अबाउट दैट, स्क्रीन नहीं शो हो रही एड अकाउंट की। बाकियों को हो रही है, क्योंकि मेरी तरफ से तो स्क्रीन शो है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? हो रही है, हो रही है, ठीक है। हम्म। अच्छा सॉरी, एड रिकॉल लिफ्ट पे नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने ना मैक्सिमम रीच ऑफ एड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और जहां पे नीचे आके यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी कैप, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एडिट करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने वन इंप्रेशन वन डे, वन इंप्रेशन वन डे। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजें हैं। अच्छा, हमारे पांच तरह के ऐड हैं, पांच पांच तरह के। ओके, इफ देर आर टू वेज टू रन awareness ads, we want to show all five ads every day to a person. We want to show one ad per day for 5 days to the to a person. मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा पांचों ऐड डेली बेसिस पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर को शो हो, या हम लोग चाहते हैं कि आज एक ऐड शो हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आज फाउंडर वीडियो शो हो, तो कल इन्फ्लुएंसर की वीडियो शो हो जाए, परसों टेस्टिमोनियल वीडियो शो हो जाए, फिर अगले दिन प्रॉब्लम की वीडियो शो हो जाए, अगले दिन बी रोल आ जाए, मतलब कि हर दिन अलग अलग ऐड दिखे, या एक दिन पांचों ऐड दिखे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका एक दिन पांचों ऐड दिखेंगे तो यू नीड मोर बजट, क्योंकि एक ही बंदे को आपका पांच ऐड दिखेगा, मतलब पांच इंप्रेशन एक ही बंदे पे आप वेस्ट करोगे दिन में, तो आपको अगर मिलियन लोगों को टारगेट करना है तो आपको ज्यादा बजट चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर दिन में पांच दफा एक बंदा आपका ऐड देख रहा है, तो वो ज्यादा जल्दी आपको याद रखेगा, वो ज्यादा जल्दी आपको पहचान जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा आज ऐड देख रहा है, एक कल को देख रहा है, दूसरा परसों देख रहा है, तीसरा, तो उसे क्या पता दो तीन दफा आपके ऐड दिखने पड़ जाए एक ही तरह के, तब जाके वो आपको याद रखना स्टार्ट करे। लेकिन वही बात है, ये चीज डिपेंड करती है बजट पे। बजट ज्यादा है तो इस पे फोकस करो, बजट कम है तो इस पे फोकस करो। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे आपका एक ऐड आपके हर बंदे को शो हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एड सेट पे डाल दो आप, क्या कहते हैं, फाउंडर वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे कर दो वन इंप्रेशन एवरी डे, ये इसके, और इसके अंदर आप लोग फाउंडर वीडियो के ऐड बना दो, और इसके अंदर आप लोग फाउंडर वीडियो की ऐड डाल दो। अच्छा, एक और एड सेट बनाओ। अच्छा, ये ना सीबीओ कंपेन होगी आपकी, ये वाली सारी सीबीओ कंपेन होगी। अच्छा, मेरी स्क्रीन अभी भी स्टक है, मुझे बताइएगा। सर स्टक है, वन सेकेंड।
आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन अगेन, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन अब शेयर हो रही है मेरी, अब शेयर हो रही है? ओके। अच्छा जी, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एड सेट्स बना लेंगे। ये यूजीसी वीडियो हो गई, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल आ गया, यूजीसी को कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर वीडियो। ठीक है, इस तरह मैंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट किया, मुझे बताइएगा। हेलो, स्टॉक अभी भी स्टॉक है। उनको मछली लगानी है। आप बताएं, मैंने अपना नेट दोबारा चेंज किया, मुझे बताएं। आप मुझे बताएं, आवाज वो स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, अभी भी स्क्रीन स्टक है? अब ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मतलब कि आप हर टाइप की वीडियो जिस तरह की आपने बनानी है उस तरह के आप लोग अपने जो है वो डाल दोगे, एड सेट बना लोगे हर एक टाइप का। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोग एक ऐड डालो, दो ऐड डालो, तीन ऐड डालो, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा फाउंडर वीडियोस है तो ज्यादा ऐड सेट इसके अंदर डाल दो। अच्छा, फिर फाउंडर वीडियो का एड सेट एक रहेगा, उसके अंदर मल्टीपल एड्स डाल सकते हो। सेम गो भी प्रॉब्लम्स, टेस्टिमोनियल, बी रोल, इन्फ्लुएंसर, और आप इसे चला दोगे। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने करना, वी वांट टू शो ऑल फाइव एड्स, ऑल फाइव एड्स एवरी डे टू अ पर्सन, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है वो 1 इंप्रेशन पर डे है हर एक एड सेट की। देखो इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, सबकी सेम है, बट हमारा बजट कम है। हम चाहते हैं अगर एक दिन एक ऐड शो हो, अगले दिन दूसरा ऐड शो हो, तीसरे दिन तीसरा ऐड शो हो, तो इस तरह अगर आप लोगों ने करना है तो फिर आप इसे एडिट करके कर दोगे 1 इंप्रेशन एवरी 5 डे, मतलब कि 5 दिन में एक दफा आपका एक स्पेसिफिक ऐड रख होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कौन सा रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना विनिंग इंटरेस्ट रखना है। वो विनिंग इंटरेस्ट हो सकता है, वो आपकी ओपन टारगेटिंग हो सकती है, उसमें मैं कोई बात नहीं करने वाला। वो जो आपकी विनिंग ऑडियंस है वो आपने सब एडसेट्स में डाल देनी है। ठीक है, बजट कम है तो 1 इंप्रेशन एवरी 5 डे, बजट ज्यादा है 1 इंप्रेशन एवरी डे। इसमें क्या होगा, आपका ये वाला ऐड भी हर बंदे को दिन में सारे ऐड शो होंगे, एक डेली बेसिस पे सारे सारे शो हो रहे होंगे। इसे 5 कर दोगे तो एक दिन ये होगा, एक दिन ये होगा, एक दिन ये, एक दिन ये, और एक दिन ये वाला ऐड आपका शो होगा। सिंपल। बट इससे क्या होगा, मल्टीपल टाइप के ऐड आ रहे होंगे, मल्टीपल तरीके से आप कस्टमर को टारगेट कर रहे होंगे, और वो आपको याद रखेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि यार एक ऐड आप एक पॉइंट तक ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं है। अवेयरनेस ऐड आप सालों साल भी चाहो तो चला सकते हो, अगर आपकी ऐड अच्छी है, वो परफॉर्म कर रही है, आपकी कॉस्ट पर इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा, आप एक ही ऐड को सालों साल चला सकते हो। और अगर एक, और अब ऐड को चेंज कब करना है, कि तभी आप एक स्पेसिफिक ऐड को चेंज करोगे जब आपका वो जो स्पेसिफिक ऐड का जो कॉस्ट पर इंप्रेशन है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा इस सिनेरियो में कोई भी आपको इंप्रेशन, सॉरी, कोई भी ऐड चेंज करने की जरूरत आपको बार बार हर कुछ महीने बाद नहीं पड़ेगी, जिस तरह नॉर्मली सेल्स ऐड में पड़ती है आपको। ठीक है, ये आप किसी भी काम के लिए कर सकते हो, ब्रांड के लिए कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग के लिए, फाइट लेबल के लिए, पीएल के लिए, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए। ये चीज आप दुनिया में किसी भी चीज की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। अब जिसके कोई क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, वो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज है मुझसे पूछ ले। अच्छा, क्लास के एंड में एक अनाउंसमेंट होगी तो वो भी सुन के लाजमी जाइएगा आप लोग। अभी जिसका क्वेश्चन है अपना हैंड रेस कर ले, कोई क्लास लीव ना करे अभी, ठीक है? जी मुस्तफ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का जरा थोड़ा बता दिएगा। देखो, अगर तो आपका बजट कम है और आप जी अफोर्ड जी। नहीं कर सकते पांचों के पांचों ऐड डेली बेसिस पे एक बंदे को दिखाना, क्योंकि देखो एक बंदे को जी जी। 5 ऐड दिखाओगे तो इंप्रेशन बढ़ेंगे ना, हम्म, इंप्रेशन बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। जी जी।
तो तब आप लोग डेली का, अगर तो कॉस्ट कम रखना चाहती हो तो आप 1 ऐड एवरी 5 डे कर दो। मतलब कि एक दिन फाउंडर का एड शो, अगले दिन आपको टेस्टिमोनियल शो हो, अगर उससे अगले दिन यूजीसी शो हो, उससे अगले दिन बी रोल, उससे अगले दिन कोई ना कोई अदर एड। ठीक है। अच्छा, एक दिन एक ही ऐड दिखेगा? अगर आप 1 इम्प्रेशन एवरी 5 डे करोगे तो एक दिन एक ऐड दिखेगा। अगर आप वन हाँ जी। इम्प्रेशन एवरी डे करोगे तो डेली ऐड दिखेगा, पांचों के पांचों एक ही बंदे को। अच्छा अच्छा, 5 डे पे करना है अगर बजट कम है? यस। अच्छा, बाकी अगर ज्यादा है तो वो फिर अपने हिसाब से काट लें जितने भी डे रखने हैं। यस। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जी फहद। फहद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर ये फ्रिक्वेंसी में जो आप ना अलग अलग बताए हैं वो हमें हर एक में एक एक करके अपने हिसाब से रख देना है कि कौन सा हम ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, ऐसे यस। करके। यस। अच्छा जी सर, ये जैसे एक परफ्यूम की ब्रांड है वो वर्डप्रेस पर है हमारी, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस पे ये ऐसा होता है कुछ? कि वर्डप्रेस का ना मसला सबसे बड़ा क्या है कि एक तो स्पीड का बड़ा मसला आता है वर्डप्रेस के ऊपर, दूसरा सिक्योरिटी का बड़ा हम्म मसला है। अगर वो दो मसले नहीं है तो वर्डप्रेस भी कोई मसला नहीं है। देखो, अगर मैं एज अ कस्टमर जा रहा हूँ किसी भी वेबसाइट पे, मुझे नहीं पता कि वो शॉपिफाई पे हम्म बनी है, वर्डप्रेस पे बनी है या कस्टम बिल्ड है, मुझे हम्म, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हम उसका डिजाइनिंग तो अच्छी बनी हुई है वैसे उस पर, लेकिन हाँ, तो पिक्सल वगैरह का वो वो सब कुछ है और वो फास्ट भी है, लोडिंग नहीं लेती। ठीक है। सो जी जी नॉर्मल आप वर्डप्रेस भी यूज कर सकते हो। जब शॉपिफाई यूज नहीं होता था, वो तो ज्यादातर आफ्टर 2020 ज्यादा पॉपुलर हुआ है ना, कोविड के बाद। उससे पहले तो जी जी दुनिया जी। भर की 90% वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर चलती थी। अच्छा अच्छा, तो जी। सर उसमें पिक्सल वगैरह में आपकी कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस से कनेक्ट करने के लिए, वो वर्डप्रेस के वीडियो स्टोरी? शॉपिफाई के ऊपर फेसबुक वालों की ऐप होती है, इस तरह वर्डप्रेस के ऊपर भी पिक्सल कनेक्ट करने के लिए फेसबुक की अपनी ऐप है। वहां पे आप प्लगइन में जाओगे ना, वहां पे प्लगइन होते हैं, ऐप नहीं होती। प्लगइन में जाओ, फेसबुक सर्च करो, आपके सामने आ जाएगा उसका प्लगइन। ठीक है। अच्छा अच्छा, सर ये वो जैसे इस आपके अकॉर्डिंग परफ्यूम का कोई शॉर्ट उसमें बता दें, एक दो लाइन में कि ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करना, क्योंकि इंडिया बजट के हिसाब देखो, से वो 1400 रुपये का बात है, सुनो, प्रोडक्ट है। देखो बात सुनो, अगर आपका हम्म मंथली बजट ही लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, तो फायदा नहीं है सब कुछ करने का। वो सारा फोकस करो सेल्स पे। जी लेकिन थोड़ा ज्यादा बजट है, 5 लाख, ओके। 10 लाख, 20 लाख, फिर आप इस पे आओ। हम्म, ताकि देखो, जब बजट कम होता है ना तो ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी कंपेन चलाना। राइट। क्योंकि देखो, महीने का दस ओके बीस हजार रुपये आपका यहाँ पे लग रहा होगा, ओके ओके। अगर आपका ब्रांड का प्रॉफिट ही महीने का 40 हजार है, उसमें से 20 हजार इस वाली कंपेन में डाल दोगे तो आपके पीछे बचेगा क्या? जी, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, वो जो है ना जो बंदे हैं इन्वेस्टर है वो हम्म। खुद एक एमडी डॉक्टर है, उन्होंने सिर्फ शो के लिए कर रहा है, उनका इसमें जो फील आनी चाहिए मेरी ब्रांड चल रही है, तो हम्म। वो इस थोड़ा से नजरिए से काम करने के उसमें है। तो हम्म। उनसे अगर मैं वो मुझसे मालूम करें कि ये बताओ बजट हम कितना लगाएं बेस्ट क्या रहेगा, तो उन्हें कितना बताऊं मैं मंथली बजट आपके देखो, हिसाब से इंडिया के लिए इंडिया में? मंथली बजट, इंडिया के लिए ना मंथली बजट में रिकमेंड करूंगा ज्यादा तो, और नहीं, मिनिमम मिनिमम भी करूंगा तो लाख रुपए इंडियन रुपीस। ठीक है, और इससे अच्छा करने के लिए इसमें सेल कम से कम 10-5 लाख की ऐसे लगे कि हाँ। हाँ हमें अच्छे हाँ, रन इतना करना अगर देखो माइंड में रखे ना, ओवर मार्केटिंग बजट को 10-15 लाख अगर है, देखो मार्केटिंग और ब्रांड है। में क्या होता है, बिजनेस में जितना पैसा डालोगे ना, वो उतना ज्यादा अच्छा जी, रिटर्न आपको निकाल के देगा और उतना जल्दी निकाल के देगा। अच्छा, जी। तो परफ्यूम में जैसे आपने कहा था वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, टेंशन नहीं है, वो अपने हिसाब से अच्छा सब कुछ देखिए हैंडल फहद, कर आज लेंगे। के ये देखिए वही बात है, मैंने पहले आपके क्वेश्चन होने दिए बिकॉज थोड़ा बहुत बाकियों की हेल्प होनी थी। अब आप कर रहे हो इरेलीवेंट क्वेश्चन तो सर। टॉपिक। ठीक है, टॉपिक सॉरी आप, सर। मैं कह रहा हूँ ये आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आप 11 बजे पूछना आप। नहीं सर, वो इसलिए हो जाता है ना, फिर टाइम उसमें कम नहीं रह जाता। अब आप नहीं नहीं नहीं, 10-15 दिन आप के लिए नेक्स्ट टाइम वैसे क्या चले पूछना, जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पूछना आप, जी जैन। ठीक है जी, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेवेंट है। नहीं, तो फिर नहीं, फिर आप वो 11 बजे पूछेगा। ये नहीं, मतलब है इसी के रिलेटेड है, ड्रॉप ओके। शिपिंग के रिलेटेड ही है। जी तो पूछे। जैसे मैंने आपकी स्टोरीज वगैरह मैंने आपको फॉलो किया, तो मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ कि आप यूके में काफ़ी अच्छा, आपका बजट भी आपका मतलब 300-400 पाउंड्स आप वहाँ पे दे रहे हैं। हम्म। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहें, तो वहाँ पे एलटीडी कंपनी वगैरह हमें रजिस्टर करनी पड़ती है शुरू में, बैंक अकाउंट्स देखिए ना, वगैरह? ये अब देखिए, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है ना। मैंने सर इसीलिए आपको बोल दिया, थोड़ा सा इरेलीवेंट है।
थोड़ा सा नहीं, ये सारे ही रेलिवेंट है ना। खैर अब जवाब दे देता हूँ। कंपनी बनानी पड़ती है इंटरनेशनल में। आप लोगों ने ई कॉमर्स करना है, किसी भी प्रीपेड मार्केट में ई कॉमर्स करना है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड, आप सबको अपनी एक कंपनी बनानी पड़ती है। ज़्यादा बेस्ट वे यूएस की एलएलसी या यूके की एलटीडी होती है। शॉपिफाई पेमेंट इनेबल करना है तो यूके की एलटीडी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। फिर आप दुनिया में किसी भी कंट्री में बेच सकते हो, यूएस में किसी भी कंट्री में आप बेच सकते हो। बाकी क्वेश्चन 11 बजे सर पूछना। मेरा, चलें चलें ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मिलते। अच्छा, हाँ, अनाउंसमेंट ये है कि अब हमारी कॉल जो दो रहती हैं वो 5 दिसंबर के बाद होंगी। मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ फॉर 20 डेज, तो मैं अब नेक्स्ट 20 डेज अवेलेबल नहीं हूँगा। आज वाली कॉल हमारी 11 PM वाली सेशन वाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज हमारी कॉल नहीं होगी, ना 11 बजे वाली और ना ही हमारी ये वाली कॉल होंगी। आफ्टर सर फाइव एक लास्ट दिसंबर क्वेश्चन, चीज़ें सॉरी रिसीव होंगी। डिस्टर्ब करने के लिए। सॉरी। सर एक लास्ट क्वेश्चन के, यूके में एज ए बिगिनर स्टार्ट करने के लिए कितना बजट चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए 5,000, 5 लाख, ड्रॉप शिपिंग करने में? 5,000 पाउंड। 5,000 पाउंड। और अगर वहाँ पे यूके में मेरा भाई मौजूद हो तो उसके लिए तब भी भी सेम ही है? तब भी सेम ही है। चलें ठीक है, सर थैंक यू सर। ओके, चलें सर जी। सर जैसे अब आप 10 आई थिंक 15-20 दिन के लिए मतलब बाहर जाएंगे, तो अगर कोई बाय चांस जरूरत पड़ती है तो कोई ऑप्शन, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प के लिए? उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि फेसबुक पेज ग्रुप में मेंशन कर दो, कमेंट कर, पोस्ट डाल दो, कोई भी इशू, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, आपका कोई ना कोई फेलो आपको रिप्लाई कर देगा। मैं आपको अभी बोल दूं कि मैं कर दूंगा रिप्लाई, लेकिन मुझे पता है मैं अवेलेबल नहीं होगा तो मैं रिप्लाई कर नहीं पाऊंगा ना आपको। अच्छा बट ये सर, व्हाट्सएप लास्ट ग्रुप लास्ट है ना, 1 सेकेंड। लास्ट क्लास में आपने ये कहा था कि मैं क्लास 4 होने के बाद मैं आपको एक अकाउंटेंट का नंबर दूंगा जिससे आप मैं पूरा आपको यूके दे के। दूंगा, आज नंबर आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, चले, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मिलते हैं आज 11 बजे वाली कॉल पे, फिर आफ्टर 5 दिसंबर। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे मदर, अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 8 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओमनी चैनल। टिकटॉक के ऊपर हम लोग ने ऐड चलाना है, टिक स्नैपचैट पे ऐड चलानी है, यूट्यूब पे ऐड चलानी है। तो अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हाउ टू रन एड्स ऑन टिकटॉक, स्नैपचैट एंड मेटा इज 99% सेम। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किस तरह ऐड चलाते हो वो 99% सेम है। किस तरह ऐड स्ट्रक्चर वही रहता है, सब कुछ कंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है, ऐड लेवल होता है सेम। आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हो टिकटॉक पे भी, स्नैपचैट पे भी, मेटा के ऊपर भी। इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करोगे तो आपकी ओपन टारगेटिंग कहलाएगी। टिकटॉक, स्नैपचैट, मेटा सेम। आप मतलब तीन जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, एड लेवल, एड सेट लेवल, कंपेन लेवल, सेम है। इवन दो हर चीज सेम है, कोई उसमें फर्क नहीं है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली लोग टिकटॉक और स्नैपचैट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं डालते, इस तरह आजकल मेटा के भी लोग इंटरेस्ट नहीं डाल रहे। सो ये इसलिए हम लोग इससे कहते हैं 99% सेम है। वाई टी इज काइंड डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले हम लोग जरा वाई टी के ऊपर काम कर लेते हैं, फिर हम बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। लेट्स से आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर एड्स चलाना हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है। फॉर यूट्यूब यू नीड ए यूट्यूब चैनल। आपको लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑन योर ब्रांड्स नेम, आपको अपने ब्रांड्स का, अपने ब्रांड के नाम का यूट्यूब चैनल बनाना पड़ता है। चैनल बनाना मैं नहीं सिखा रहा एटलीस्ट, वो आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, किसी को चैनल बनाना नहीं आता तो। और उसके साथ आप लोगों को चाहिए होगा, यू नीड ए गूगल एड्स अकाउंट आप लोगों को चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप लोग गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो गूगल एड्स, तो आपके सामने आ जाएगा, ये गूगल ऐड का लिंक है, जस्ट क्लिक ऑन इट और आप साइन इन कर लीजिएगा। अच्छा, ये ऑफर भी चलती है कि अगर आप लोग $1200 के ऐड चलाओगे तो $1200 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बाद में। तो हम लोगों ने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है, नहीं तो पहले से जो बना होगा वो, ये मैं छोटे बेसिक स्टेप नहीं बता रहा क्योंकि ये इतना मसले नहीं होते। अगर फिर भी आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ये बहुत बेसिक स्टेप है जिनकी यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस पहले से पड़ी हुई हैं। ओके, अब आ जाते हैं कि अब ये आ गया हमारे पास गूगल एड मैनेजर। इसकी जो इंटरफेस है वो एज कम्पेयर टू मेटा चेंज है। स्नैपचैट, टिकटॉक, मेटा का इंटरफेस सिमिलर है, यू गूगल एड्स का इंटरफेस डिफरेंट है। तो इसलिए इस पे ऐड चलाना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये आपके सामने आ गया। अब जब भी आप लोगों ने ये गूगल वाला आता है ना, आप लोगों ने जिस तरह मेटा की ऐप इंस्टॉल की थी स्नैपचैट के अंदर, शॉपिफाई के अंदर, आप लोग जिस तरह अपनी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, 1 सेकेंड, मैंने अपना ये बंद करता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ पे दिखाता हूँ, गूगल एड्स ऐप फॉर शॉपिफाई।
तो आप लोगों के सामने ये वाली एक ऐप आ जाती है, ये गूगल एड्स एंड शॉपिंग। नहीं, ये नहीं है, एक मिनट। ये गूगल एंड यूट्यूब के नाम से ये ऐप है। जिस तरह मेटा की हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप लोग ये वाली हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, गूगल एंड यूट्यूब। ओके, आपने इसे जो है अपने उसमें इंस्टॉल कर लेनी है अपने शॉपिफाई के ऊपर। और जब आप लोग इसे इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह नॉर्मली लॉगिन विद, जिस तरह मेटा की ऐप करो तो लॉगिन विद मेटा पे क्लिक करते हैं, आपका फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन होती है, वहां पे आप अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करते हो, पिक्सल सेलेक्ट करते हो, कनेक्ट हो जाता है। इसे भी जब आप लोग क्लिक करोगे जो आपसे आपका गूगल एड्स अकाउंट का लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करोगे, आपके सामने आपका जो गूगल एड अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसका पिक्सल ओपन हो जाएगा। और आपका जो है ना सिंपल तरीके से कोई कोडिंग कोई इशू नहीं होगा, और आप लोगों को गूगल का एड्स अकाउंट और आपका यूट्यूब अकाउंट विद गूगल टैग मैनेजर, गूगल ट्रैकिंग, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। आपको खुद से कुछ नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे स्नैपचैट को अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो स्नैपचैट की भी ऐप है। आप लोग ये स्नैपचैट को आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी ये तो गूगल है, स्नैपचैट ऐप शॉपिफाई, ठीक है, ये स्नैपचैट ऐड, ठीक है, ये वाली ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लोगे। और सिंपल तरीके से जिस तरह मेटा के पिक्सल को मेटा के ऐड अकाउंट को कनेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से आप लोग कनेक्ट करोगे। और लास्टली लास्टली टिकटॉक का भी सेम वे है, टिकटॉक की भी ऐप का सेम वे है। लेकिन अब टिकटॉक की ऐप का ना एक थोड़ा सा ना डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। टिकटॉक की ये ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, 11,000 प्लस रिव्यूज है। अब ये ऐप ना आप लोग पाकिस्तानी स्टोर्स पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी स्टोर पे आप लोग टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान टिकटॉक एड्स वैसे पाकिस्तान में डायरेक्टरी अलाउ नहीं है चलाना। तभी आप लोगों को इंटरनेशनली इसके एजेंसी अकाउंट खरीदने पड़ते हैं, बाहर के अकाउंट खरीदने पड़ते हैं, ताकि उन अकाउंट्स को यूज करके आप लोग पाकिस्तान में टिकटॉक के एड्स चला सको। बट फिर भी लोग कर सकते हैं, क्यों? आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अपने शॉपिफाई के एक की सेटिंग में जाना है। शॉपिफाई में यहाँ पे करके नहीं दिखाना चाह रहे बिकॉज माय क्लाइंट्स स्टोर द लॉगिन वो रिवील हो जाएंगे। बट आप लोग अपने शॉपिफाई जो अपने अकाउंट की सेटिंग होगी, अपने स्टोर की सेटिंग होगी, वहाँ पे एड्रेस आप लोग कोई भी यूएस का एड्रेस डाल दोगे तो आप लोग टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वंस द ऐप इज इंस्टॉल इन विद शॉपिफाई, आप बेशक अपना एड्रेस चेंज करके दोबारा पाकिस्तान का डाल देना, कोई मसला नहीं होगा। बस सिंपल स्टोर का एड्रेस पाकिस्तान से यूएस में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अब एड्रेस डालना कौन सा, नेट पे लिखो यूएस फेक एड्रेस, यूएस फेक एड्रेस लिखोगे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। जिस तरह ये एक वेबसाइट है, और ये आपको कोई भी फेक एड्रेस यूएस का प्रोवाइड कर देगी। ये एड्रेस उठाओ, अपने शॉपिफाई स्टोर पे डाल दो, अब टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल करो, दोबारा पाकिस्तान का अपना रियल एड्रेस डाल दो, कोई मसला नहीं होगा। सब कुछ तरीके से आप लोग कर सकते हो। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई कोड डालने की, कुछ करने की आप लोग को किसी भी चीज में, किसी भी प्रोसेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी को कोई मसला होगा तो मुझसे 11 बजे वाली कॉल पे बेशक पूछ ले। अच्छा, अब ये है कि एड अकाउंट कैसे बनाना है। टिकटॉक का एड अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बनता, वो आप लोगों को परचेज ही करना पड़ता है, नंबर वन। अगर आप लोग परचेज कर लो, जो एजेंसी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो एड अकाउंट एजेंसी अकाउंट प्रोवाइडर होते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हो। या फिर एक और है, ई कॉम मीडिया करके है, ये एक है। आप लोग वरना फिर इस ई कॉम मीडिया वालों से भी जाके आप लोग टिकटॉक अकाउंट परचेज कर सकते हो। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, इन सेंस कि मैं इसे एंडोर्स नहीं करता, मेरे क्लाइंट यूज करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं कहूँगा मुझे कोई फायदा हो रहा है ये चीज़ बताने का, नहीं। अगर आप लोगों ने ई कॉमेडी मीडिया से करना है, यहाँ से कर लो, कोई और बंदा आपका ट्रस्टेड बंदा है उस वो दे रहा है, उससे टिकटॉक अकाउंट ले लो, कोई मुझे मसला नहीं है। अब स्नैपचैट का ऐड अकाउंट कैसे बनता है उसकी वीडियो मैंने अपने तक नहीं बनाई हुई, लेकिन ऑलरेडी एक नेट पे वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं उस वो वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ। आप लोग अगर लिखोगे स्नैपचैट एड्स इन पाकिस्तान, ये इन भाई की वीडियो आ रही है, 18 मिनट की वीडियो है, ये देख लेना। इसने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि पाकिस्तान में स्नैपचैट का एड अकाउंट किस तरीके से बनता है। गूगल मेटा का तो कोई मसला नहीं है, वो वैसे बन जाती है विदाउट एनी शॉर्टकट। इसका थोड़ा सा टेक्निकल वे होता है बनाने का, देख के बना लेना। और टिकटॉक का तो बनेगा ही नहीं, तो वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। या वो कॉमेडी मीडिया से कर लो, या आप किसी भी ट्रस्टेड मंडे से कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई इसमें आप लोगों को कोई नहीं, नहीं हो, कभी नहीं कर रहे ही नहीं है, तो उस तरह का कोई भी बात नहीं है। गॉट इट?
अब बताते हैं कि ठीक है अब यूट्यूब पे ऐड चलाने हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं यूट्यूब पे ऐड चलाने हैं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे, जहाँ पे आप लोगों ने कैंपेन को क्रिएट करना है। सेम ऑप्शन, आपको सेल्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, लीड्स चाहिए, चाहिए क्या, हमें सेल्स चाहिए, हमें सबसे ज्यादा ऑर्डर चाहिए। हम सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गोल अभी तक मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक कोई पिक्सल कनेक्ट नहीं किया, मैंने अभी तक कोई ऐड अकाउंट कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना एक और ऐड अकाउंट अपने क्लाइंट के चले ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे सारा सेटअप हुआ पड़े, कोई मसला ना होता के एक दफ़ा ये ओपन हो जाए, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया, हम इसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल टाइम कर दो। देखे हमने ये कुछ एड्स चलाए हुए थे, हम लोगों ने कंपेन क्रिएट करनी है तो न्यू कंपेन पे क्लिक करेंगे। हम सेल्स की कंपेन पे क्लिक करेंगे। नीचे देखो जब वो कनेक्ट होता है ना, पिक्सल वगैरह कनेक्ट होता है सारा कुछ, तो जब ऐप से कनेक्शन होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे परचेज आ जाता है कि हमें सबसे ज्यादा परचेज चाहिए। यस, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, परफॉर्मेंस में शॉपिंग, डिमांड जेन, सर्च, डिस्प्ले, वीडियो। गूगल के ऊपर ऐड चलाने के डिफरेंट तरीके हैं। सर्च ऐड का मतलब जो कोई बंदा गूगल पे सर्च करे तो आपका ऐड उसके सामने आ जाए। डिमांड जेन का होता है वो यूट्यूब और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब के उन वेबसाइट जहाँ पे गूगल एडसेंस लगा होता है उसके ऊपर आपका ऐड शो हो। डिस्प्ले का होता है कि जो ऐप्स वगैरह पे आपका ऐड शो हो। वीडियो का मतलब यूट्यूब पे ऐड शो हो। शॉपिंग ये पाकिस्तान में नहीं है, वो इंटरनेशनली यूट्यूब जो है ना गूगल मर्चेंट होता है, गूगल शॉपिंग ऐड चलते हैं उसके लिए। और परफॉर्मेंस मैच का मतलब है बस अपना ऐड प्रोवाइड कर दो, गूगल डिसाइड करेगा कि उसने यूट्यूब पे ऐड दिखाना है, सर्च पे दिखाना है, शॉपिंग पे दिखाना है, या डिमांड जेन पे दिखाना है। बट आवर गोल इज टू रन एड सोनली ऑन यूट्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे कि वी वांट टू ड्राइव सेल्स ऑन यूट्यूब विद वीडियो एड्स। ठीक है, और हमने कहीं और अपना ऐड शो नहीं करवाना, तो हम लोग करेंगे कंटिन्यू। अब इसका वही बात है, कंपेन, अच्छा इसमें भी कंपेन एड सेट और एड लेवल होता है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अच्छा जी, हम लोग करते हैं यूट्यूब फर्स्ट ऐड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट फीड। आप लोगों को बेटा के ऊपर कैटलॉग ऐड का पता है ना, मुझे क्विकली बताएं, कैटलॉग ऐड का तो पता है ना, जहाँ पे हम लोग कंपेन लेवल पे कैटलॉग सेलेक्ट करते हैं अगर हम लोगों ने कैटलॉग ऐड चलाना हो पूरी कंपेन पे। इसका आप लोगों को पता है जी। यस, थैंक यू। तो प्रोडक्ट फीड भी उसी चीज का नाम है, तो अगर हम लोग कैटलॉग ऐड नहीं चलाना चाहते, हम इसे अनचेक कर देंगे तो कैटलॉग ऐड नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया कंपेन गोल। हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, क्लिक चाहिए, क्या चाहिए, हमें कन्वर्जन चाहिए। जिस तरह मेटा के ऊपर परफॉर्मेंस गोल होता है, गूगल यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर कंपेन गोल होता है, तो हम लोग कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। अब कंपेन गोल हमें क्या चाहिए, परचेजेस चाहिए, यही रखेंगे हम लोग। अच्छा, कॉस्ट कैप का पता है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कॉस्ट कैप पढ़ाया हुआ है, कॉस्ट कैप, रोएस कैप वगैरह। जी, सेम टारगेट पर कॉस्ट पर एक्शन भी कॉस्ट कैप का ही नाम है। इस पे क्लिक करके अपना कॉस्ट कैप डालना चाहो तो डाल सकते हो। हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखोगे तो इसे अनचेक कर देना, वो हाईएस्ट वॉल्यूम पे रहेगा। एंड में आ गया बजट। आप लोग बजट पे का तो 3,000 रुपये में पर डे यहाँ पे देना चाहता हूँ, 3,000 रुपये पर डे में बजट दूंगा। ये कह रहा है कि 5,700 बजट दो, लेकिन लाजमी नहीं है, मैं 3,000 देना चाहता हूँ तो मैं 3,000 ही दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मेरी मर्जी, मैंने इतना, मेरा बजट इतने है। यहाँ पे ये रिकमेंडेशन जो मर्जी दे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बता रहा है कस्टमर एक्विजिशन, क्या मुझे यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन क्योंकि स्पेसिफिक बिडिंग सेलेक्ट करनी है नहीं करनी है, अभी इसमें हम पंगे नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग इतने उतने एक्सपर्ट लेवल पे नहीं हो कि आप लोग को सारे पंगे लो, तो इस चीज को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है गाइडलाइंस। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, जब आप लोग यूट्यूब के ऊपर सेल्स ऐड चलाते हो यूट्यूब के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली डिमांड जेन ऐड बन जाता है ऑटोमेटिकली। अब उसका फायदा नुकसान मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग कस्टम कलर अपने ब्रांड के कलर बताओगे। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे काम करता है, तो मैं कहूँगा मेरा जो मेन कलर है वो ब्लैक है, उसका हेक्सा कोड डालना होता है, और मेरा जो सेकेंडरी कलर है वो ये है, व्हाइट है। ठीक हो गया। अब कोई भी मेरा कोई स्पेसिफिक फॉन्ट है जिसे मैं अपने ऐड में यूज करना चाहता हूँ, कि जिस फॉन्ट में मेरा ऐड शो हो, मैं कहता हूँ पॉपिंस के अंदर मेरा ऐड शो होना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये पॉलिटिकल ऐड का पूछता है, मैं कोई पॉलिटिकल ऐड नहीं चला रहा। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन है, लैंग्वेज आ रहा है कि मैं स्पेसिफिक, अच्छा इस यहाँ पे ना इन चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ,
एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है, डिवाइसेस। डिवाइसेस आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपका ऐड सिर्फ मोबाइल पे शो हो। क्यों? मुझे एक बात बताओ, आप लोग टीवी चलाते हो, यूट्यूब आपको पता है घर में बहुत स्मार्ट टीवी चलती है ना, यूट्यूब चलता है उस पे। उसके ऊपर जो ऐड आता है, कभी उस ऐड के ऊपर क्लिक करके आपने कोई चीज परचेज की है? जो टीवी पे ऐड आता है, टीवी पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है वहां पे वेबसाइट एक्सेस करने का। तो और ना ही बंदा जब टीवी चला रहा होता है उसका वो वैसी ऐड स्किप कर देता है। तो हम लोग ने उसमें हम लोग चाहते हैं सिर्फ मोबाइल पे कोई बंदा चला रहा हो यूट्यूब, तो उससे हमारा ऐड शो हो। वो ऑपरेटिंग मोबाइल मॉडल सब कुछ एक रहने दो। ये और कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप लोग कर दोगे गो टू ऐड ग्रुप। ये था कंपेन लेवल। ठीक है, एक मुझे को मांग रहा है। चलो, मेटा के ऊपर कंपेन लेवल था, ये हमारा कंपेन लेवल हो गया। ये हमारा आ गया एड सेट लेवल। अब एड सेट के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, पूरा ऐप पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाने हैं, यस। और लैंग्वेज हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को ऐड शो हो जो इंग्लिश में या फिर उर्दू के अंदर जो है ना यूट्यूब देखते हैं और सारा काम करते हैं, बस। हम सिर्फ इन दो लैंग्वेज वाले लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं और किसी को भी नहीं दिखाना चाहते। उसके बाद अच्छा, ये चीज आ गई कि हम गूगल, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब के ऊपर जो सेल्स ऐड होगा वो बाय डिफॉल्ट डिमांड जेन ऐड बन जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हम चाहते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, डिस्कवर पे, जीमेल पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे मैं हटा दूंगा। और और मैं ये नहीं चाहता कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे मेरा ऐड शो हो, क्योंकि उसमें इतने ऐड शो नहीं होते, लोग वैसे स्किप कर देते हैं मेरे मेरे एक्सपीरियंस में। लेकिन चलो इसे रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब इन स्ट्रीम ऐड और यूट्यूब जो है ना यूट्यूब इन फीड ऐड, ये हम लोग रख लेते हैं। तीनों तरह के ऐड हम लोग ये रख लेते हैं। ओके। अगर यहाँ पे इन फीड का मतलब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये जो इन स्ट्रीम ऐड होता है ये बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर वीडियो शो होता है। इन फीड का ऐड होता है मतलब विद इन यूट्यूब वॉच नेक्स्ट पे होता है, होम पे होता है, सर्च फीड में हमारा ये वाला ऐड शो हो रहा होता है। डिमांड जेन ऐड क्या होता है कि आपने अपनी वीडियो इमेज प्रोवाइड की, गूगल डिसाइड करेगा उसने वो ऐड यूट्यूब पे दिखाना है, जीमेल पे दिखाना है, डिस्कवर पे दिखाना है, या फिर उन वेबसाइट पर दिखाना है जहाँ पे एडसेंस लगा होता है। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा ऐड सिर्फ यूट्यूब पे शो हो और कहीं पे भी शो ना हो। मेरे एक्सपीरियंस में वो ज़्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्म करता है। तो हम लोग यूट्यूब के लिए यहाँ पे लेट मी चूज पे क्लिक करेंगे और ये चीज़ सेलेक्ट कर देंगे, ये चीज़ें अनसेलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ऐड ऑटोमेटिकली डिमांड जन से हटके यूट्यूब ऐड बन जाएगा। ठीक है। नहीं, परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर क्या होता है कि वो कभी सर्च पे भी अच्छा। एक चीज़ याद रखिएगा, डिमांड जन ऐड और परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है। डिमांड जन ऐड हमेशा या तो वीडियो की फॉर्म में शो होता है या फिर आप लोगों की इमेज की फॉर्म में शो होता है, डिमांड जन। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड क्या होता है, वो गूगल सर्च पे भी कभी कभी शो करवाएगा आपका ऐड, वो कभी गूगल शॉपिंग पे शो करवाएगा, कभी जीमेल पे, कभी यूट्यूब पे, तो वो हर जगह फैला देगा आपका ऐड। लेकिन हमारा ना तो इतना बजट है ना ही हमारी रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि सोनली सोनली यूट्यूब के ऊपर हमारा ऐड शो और कहीं पे भी शो ना हो। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट यूट्यूब से ऐड कर देंगे, बाकी सब कुछ हटा देंगे। अब हमारा ऐड यूट्यूब के अलावा कहीं पे भी शो नहीं होने वाला। ओके। अब यहाँ पे आ गई ऑडियंस, मतलब कि हम अपना ऐड किस तरह के लोगों को दिखाना चाहते हैं। अच्छा, मेटा के ऊपर तो ऑडियंस आप लोगों की सजेशन होती है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस आपकी सजेशन नहीं होती। आप लोग अपनी ऑडियंस फिक्स कर सकते हो कि सिर्फ इसी स्पेसिफिक बंदे को मेरा ऐड शो हो और इसके अलावा किसी दूसरे बंदे को मेरा ऐड शो ना हो। तो क्या करोगे, आप लोग क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग अच्छा डिफरेंट टाइप की ऑडियंस में आप बना सकते हो। आप लोगों को सर्च एक्टिविटी की बेस पे टारगेट कर सकते हो, लोग क्या सर्च करते हैं। आपका अपना कोई डाटा है, मतलब कि वो आपके वेबसाइट पे विजिट हुए, आपके वेबसाइट से चीज़ें परचेज किया, उसकी बेस पे कर सकते हो। लुक लाइक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और इंटरेस्ट टारगेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब कि सर्च एक्टिविटी की बेस पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो शॉपिफाई से रिलेटेड गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उन लोगों को शॉप करना चाहता हूँ जो शॉपिफाई से रिलेटेड लोगों को हाउ टू बिल्ड अ शॉपिफाई स्टोर, हाउ टू सेटअप अ शॉपिफाई स्टोर, हाउ टू स्टार्ट अ शॉपिफाई स्टोर, मतलब कि जो लोग इस तरह की चीजें शॉप टारगेट करते हैं। हाउ टू बिल्ड अ शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, हाउ टू शॉपिफाई सेटअप अ शॉपिफाई, मतलब कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जो गूगल पे शॉपिफाई से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि वो लोग जो अभी शॉपिफाई के अंदर बिगिनर हैं,
मैं अपना ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये सर्च एक्टिविटी है। मैं सेव कर दूंगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ शॉपिफाई। मैं भी रखूंगा नहीं, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, बट तो मैं उसकी बेस पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इसकी बेस पे नहीं करना चाहता, मैं इंटरेस्ट की बेस पे टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं इंटरेस्ट पे आऊंगा और यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई। ठीक हो गया। जिनका इंटरेस्ट होगा शॉपिफाई के अंदर, इंटरेस्ट होगा शॉपिफाई ई कॉमर्स सोल्यूशन के अंदर, शॉपिफाई ऐप के अंदर, या ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, ठीक है, मैं इन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैं एक्सक्लूड में उसे ऐड कर दूंगा। और डेमोग्राफिक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जस्ट मेल को ऐड शो, मैं मेल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा मेल फीमेल अननोन हर किसी को शो, मैं वो कर दूंगा। मैं एज को चेंज कर सकता हूँ, मैं पेरेंटल स्टेटस को चेंज कर सकता हूँ, मैं हाउस होल्ड इनकम को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक मगर अमीर तरीन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान में इतना इफेक्टिव नहीं है, ये यूएस वाली साइड पे तो इफेक्टिव होता है, यूके पे इफेक्टिव होता है, मगर टीयर 1 कंट्रीज में होता है। बैकवर्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये चीज़ इतनी इफेक्टिव काम नहीं करती, तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। ठीक हो गया। और ये हमारी काइंड ऑफ ऑडियंस आ गई, हम ऑडियंस का नाम लिखेंगे शॉपिफाई इंटरेस्टेड पीपल एक्सवाईजी, और वो ऑडियंस हमारी यहाँ पर टारगेट हो जाएगी। अब बात आती है कि सर इसमें ऑडियंस को रिसर्च कैसे करना है, किस तरह करना है। जिस तरह मैंने बताया, एक बेसिक आइडिया देना है आपने लोगों का। आप वो सर्च टर्म की बेस पे भी दे सकते हो, आप वो इंटरेस्ट की बेस पे भी दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, सर्च टर्म की बेस पे अगर आप लोग डालते हो, तो उसका फायदा क्या होता है कि आपको उन्हीं लोगों को ऐड शो होता है जो उस चीज को एक्टिवली आजकल सर्च कर रहे हैं, मतलब कि वो फुल फोकस है उस चीज को टारगेट करने के लिए, उस चीज के ऊपर एक्शन लेने के लिए। इंटरेस्ट बेस्ड लोग की में का क्या होता है कि अच्छा वो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आजकल वो एक्टिवली उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, तो बहुत डिफरेंट थिंग, एक चीज नहीं है। ओके, वो आपने अपनी ऑडियंस को यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। स्टिल आप लोगों ने डिटेल में सीखना होता है, तो मेरा जो 2025 वाला कोर्स है ना, उसमें मैंने इस चीज के ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर कैसे ऐड चलाते हैं, तो वो देख लेना बेशक। अच्छा जी, यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा ऐड 1 पे। अब मैं सिंगल इमेज ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं वीडियो ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं क्राउजल इमेज ऐड दिखाना चाहता हूँ, वो मेरे ऊपर है। मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मैं कहता हूँ मैं वीडियो ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं वीडियो ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, जहाँ पे कस्टमर को मैंने लैंड करवाना है। अच्छा, जहाँ पे ना वीडियो आप लोग को डालनी पड़ती है, ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे और अपनी वीडियो सिलेक्ट कर दोगे, जिस भी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने ऐड चलाने हैं। आप एक ऐड के अंदर अप टू 5 वीडियोस डाल सकते हो, 3-4 वीडियोस डाल देना, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग जहाँ नीचे हो गए, यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो अपलोड करोगे। यहाँ पे एसेट ऑप्टिमाइजेशन करना है कि शॉर्ट वीडियो कर सके, ये सब कुछ कर सके। ये तो कर दे, शॉर्टर वीडियोस भी करते हैं, रीसाइज ना करें, मैं कहता हूँ रीसाइज ना करें। ठीक हो गया। लेकिन चलो हम फिलहाल के लिए अब कर देते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं कि करें। आप एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि ऐसे भी, मतलब कि ये जिस तरह मेटा के ऊपर आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, अगर हमारी ओरिजिनल वीडियो ऐसी है तो उसे इस तरह यूज़ कर लेगा, इस तरीके से यूज़ कर लेगा। ठीक है, शॉर्टर वीडियोस के लिए वो इस तरह छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर देगा हमारी वीडियो को, लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट हमारे ऐड के साथ दिखा देगा। तो ये ऑल द ऑप्टिमाइजेशन जो मेटा भी आजकल कर रहा है, वो गूगल भी कर रहा है। इसका फायदा क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ एड्स आ जाते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक बंदा अगर एक हमारे बेसिक ऐड पे इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा, क्या पता उसकी वो अपने किसी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट शो करवा के हमारे ऐड में से चीज परचेज कर ले। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग दैट यू कैन डू एंड टेस्ट फॉर योर ब्रांड। नीचे हेडलाइन, 5 हेडलाइन डालोगे। वही बात है, मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पे अपना पूरा अपना एक ऐड सेटअप करोगे और गो टू रिव्यू पे क्लिक कर दोगे, और आपका ये रिव्यू होकर पब्लिश हो जाएगा। वंस योर एड इज पब्लिश, आप लोगों ने 3 दिन तक कुछ नहीं करना, चलने दो। 3 दिन के बाद आप लोगों ने एनालाइज करना है और देखना है कि आपका ऐड किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उस पर क्या सीटीआर आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, रोएस वगैरह क्या आ रहा है। और मेन चीज जो होती है ना, वो होती है कि हमारा ऐड जो है वो किस किस सर्च टर्म पे शो हो रहा है, किस किस तरह के लोगों को हमारा ऐड शो हो रहा है, और उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक बंदे, एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे हमारा ऐड शो ना हो, मतलब कि ऐसा कीवर्ड जो महंगा पड़ता है, जिसपे लोग सर्च करके हमारा ऐड तो देख लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ परचेज नहीं करते। एनालाइज कैसे करना है, ये सारा मैं डिटेल में 4-5 क्लासेस में बता चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे जाओगे यूट्यूब के ऊपर, चैनल पे मेरे जाओ,
इस पे क्लिक करो। ये देख लो, हाउ टू एनालाइज गूगल एड्स कैंपेन, क्रिएटिंग फर्स्ट एड ऑन गूगल। ठीक है मेरे भाई, एक दफा ये देख लेना सारा, हाउ टू रन एड्स ऑन यूट्यूब। ये 3 लेक्चर्स हैं, ये देख लेना, आप लोग को समझ आ जाएगी डिटेल में। बल्कि ये है 15, 16, 17, 18 क्लास है। ये 4 क्लासेस देख लेना जो गूगल ऐड के बारे में, और ज्यादा डिटेल में आप लोग को पता लग जाएगा। ठीक है, बस बेसिक आइडिया देना था कि आप किस तरीके से काम करते हो। इस तरह आप लोग अपना एक कंपेन यूट्यूब पे चला लो, एक टिकटॉक पे चला लो, स्नैपचैट पे चला लो, यूट्यूब और फेसबुक पे चला लो। अब बात आती है कि सर बजट कितना स्पेंड करना है। अगर आप लोग 100 के है आप लोगों का मंथली एड स्पेंड, आई रिकमेंड 50 के आप लोग स्पेंड करो मेटा पे। ठीक है, 20 के आप लोग स्पेंड करो यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक पे कर लो, चलो। ठीक है, 15 के स्पेंड करो आप यूट्यूब पे, और 15 के पर मंथ ही आप लोग स्पेंड करो स्नैपचैट पे। क्यों, आप लोगों को पता है मेटा के अक्सर मसले आ जाते हैं, डाउन हो जाता है, बड़ा मसला होता है, तो फिर आप लोग का बिजनेस जीरो हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह बजट को अपने डिफाइड करोगे तो क्या फायदा होगा कि अगर एक प्लेटफॉर्म का रिजल्ट डाउन भी है तो बाकी प्लेटफॉर्म तो आपको सेल दे रहे होंगे, प्रॉफिटेबल सेल दे रहे होंगे, तो आप लोगों को मसला नहीं आएगा। दूसरा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता है कि आप बहुत जल्दी स्केल कर सकते हो। मेटा के ऊपर ही सारा बजट लगाओगे तो एक पॉइंट के बाद स्केल करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका बजट लाख पे मेटा पे, लाख टिकटॉक पे, लाख यूट्यूब पे, लाख स्नैपचैट पे है पर डे का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कर सकोगे, ग्रो कर सकोगे, इससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकोगे। इसलिए हर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का फायदा होता है। अच्छा, टिकटॉक का मसला क्या है पाकिस्तान में कि रिटर्न्स का बड़ा मसला आता है, यस, बट यहाँ पे रिजल्ट्स भी बड़ी जल्दी मिलते हैं। तो अगर आप लोग जियो टारगेटिंग करो, अब व्हाट इज जियो टारगेटिंग ऑन टिकटॉक, डू जियो targeting means target only specific cities or areas with less return ratio। सिंपल, आप अपना रिटर्न रेशियो देखो टिकटॉक ऐड से कहाँ कहाँ से आ रहा है। ज़्यादा आ रहा होगा किसी स्पेसिफिक सिटी से, एरिया से, उसे एक्सक्लूड कर दो, वहाँ पे अपना ऐड शो ना करवाओ। इससे आप लोग 2-3 महीने बाद अपने टिकटॉक ऐड को भी ऑप्टिमाइज कर लोगे, ताकि कम से कम रिटर्न्स आपको टिकटॉक के ऊपर भी मिले। स्नैपचैट पे, यूट्यूब पे, मेटा के ऊपर इतने इतने रिजल्ट नहीं मिलते, गंदे रिटर्न्स वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस है, काफ़ी अच्छी ऑडियंस है। लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस की जो क्वालिटी है वो बड़ी हल्की को ऑडियंस का है, इसलिए टिकटॉक पे थोड़ा मसला आ सकता है। बट वही चीज़ है, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो उतना मसला नहीं होता, और जियो टारगेटिंग करके हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, टिकटॉक की ऑडियंस को भी। ओके, गॉट इट। आई नो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है आज का, इतना सारा यहाँ यहाँ पे कर लेना कितना बजट हो जाएगा, बट जो है, आई नो बहुत शॉर्ट शॉर्ट रखा है मैंने, कोई डिटेल में मैं नहीं गया क्योंकि इसमें कोई डिटेल नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। इंटरफेस ऑफ मेटा, टिकटॉक, स्नैपचैट टोटली सेम है। ऐड चलाने का तरीका तीनों में टोटली सेम है। पिक्सल कनेक्ट करने का तरीका तीनों में टोटली सेम है। टिकटॉक का थोड़ा फर्क था वो मैंने बता दिया, यूट्यूब पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है वो भी मैंने बता दिया, दैट्स इट। बाकी डिटेल में सीखना है मैं आप लोगों को, यू मेटा की स्ट्रेटजी उठा के आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये आपको काम करेगी। मेटा की ही स्ट्रेटजी यूट आप लोग अपने टिकटॉक पे लगा सकते हो और स्नैपचैट पे लगा सकते हो। यूट्यूब की थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ किस तरह करना, बट डिटेल में यही है हमारा। ओके, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स को चलाना। आजकल वही बात है, मैट आपको जो क्रिएटिव है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, उस पर कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो वो मैटर नहीं करती। आपका जो जो है, आपका जो क्रिएटिव है वो मैटर करता है, वही बताता है कि यार आपका वो प्लेटफॉर्म आपको रिजल्ट देने वाला है कि नहीं। प्लेटफॉर्म सारे अच्छे हैं, सारे रिजल्ट देते हैं, बट ये क्रिएटिव पे डिपेंड करता है कि वो आपको रिजल्ट दे ये ना दे। ठीक है, गॉट इट। तो गूगल एड में क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे करते हैं, गूगल सेम तरीका मेटा का, 2-4 क्रिएटिव ऐड डालो, जो क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करे वो ग्रो कर दो एक ही एड सेट के अंदर, उसमें मल्टीपल एड सेट बेशक ना बनाओ आप लोग। देखो, टेस्टिंग, स्केलिंग, एनालाइजिंग, गूगल हो, टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, मेटा हो, सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। एट द एंड बात आती है आपके क्रिएटिव के ऊपर, आपका क्रिएटिव कैसा है।
यूट्यूब पे कभी कभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि यूट्यूब है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ ताकि वो आप लोगों को समझा सको कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले। मेटा के ऊपर क्या है, आप लोग इमेज और क्राउजल कैटलॉग ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। टिकटॉक इज मोर लाइक अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ। और वहाँ पे जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो विलेजेस वाली है, गैजेट्स वाली है, गैजेट्स बेचो, कपड़े वगैरह बेचो। वहाँ पे आप हाई एंड चीज़ टिकटॉक पे नहीं बेच सकते। स्नैपचैट की बात करें, वहाँ पे आप लो एंड चीज़ नहीं बेच सकते। स्नैपचैट इज फॉर हाई एंड कस्टमर, टिकटॉक इज फॉर लो एंड कस्टमर, यूट्यूब एंड मेटा इज फॉर बोथ टाइप ऑफ कस्टमर। सिंपल। आपने पहचाना कि मेरा कस्टमर है कहाँ पे। अब जो स्नैपचैट का कस्टमर है वो टिकटॉक पे नहीं है, और टिकटॉक का कस्टमर स्नैपचैट पे नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। ओके। तो मार्केटिंग क्या करनी है वो उसका मसला ही नहीं होता, मसला आता है कि कस्टमर कहाँ पे है। जिस जिस प्लेटफॉर्म में आपका कस्टमर है वो कस्टमर, उन प्लेटफॉर्म को शॉर्टलिस्ट करो। एक ही स्ट्रेटजी, एक ही टेक्निक सब प्लेटफॉर्म पे लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है। एनालाइज करने का तरीका सेम है, इश्यूज को फाइंड आउट करने का तरीका सेम है, स्केलिंग का तरीका सेम है, टेस्टिंग का तरीका सेम है, ए बी टेस्टिंग, इंटरेस्ट टेस्टिंग, जो मर्जी कर लो सेम है। मतलब कि अगर आपको मेटा ऐड आ गया, आपको हर प्लेटफॉर्म पे ऐड आप लोग चला सकते हो विदाउट एनी इशू। इवन दो आप लोग फिर इस टेक्निक को यूज करते हुए लिंक्डइन पे भी ऐड चला सकते हो, पिंटरेस्ट पे भी ऐड चला सकते हो, ट्विटर पे भी ऐड चला सकते हो। ठीक है। तो उस सब में उस साइड पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर अब इस सबको अलग अलग सीखे। नहीं, मेटा सीख लिया सब, जो सब कुछ सीख लिया आप। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कस्टमर एग्जैक्टली बैठा किस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसी टेक्निक को यूज करके ऐड चला दो बस। आप किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ ले। मैं दोबारा बता देता हूँ, अब हमारी अगली कॉल आफ्टर 5 दिसंबर होगी। आई एम नॉट गोइंग बी अवेलेबल फॉर 2 वीक्स। और 11 बजे वाली कॉल भी हमारी आज होगी और आज के बाद नहीं होगी अगले 20 दिन। जी तला। अलैक्म। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी 100 के बजट है या 80 के बजट है स्टार्ट में? तो स्टोर ओनली का मेटा फर्स्ट करो, मंथ है, सेकंड मंथ? तो फिर बल्कि ओनली मेटा करें ना? देखो मैंने एग्जांपल दिया था कि बजट डिवाइड कैसे करना है। हाँ हाँ। 100 के भी है तब भी वैसे ठीक इतने है, लेकिन बजट हाँ। में सिर्फ मेटा हाँ। ठीक रहेगा ना? हाँ, मेटा ठीक रहेगा। ये समझ लो कि अगर आपका 10 लाख का बजट है तो फिर आप हम्म। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लो। लाख, 2 लाख, 3 लाख का बजट में मसला नहीं होता इतना। ठीक है, मतलब 5 लाख जब हमारे पास हो तो हम फिर यूट्यूब और टिकटॉक पे आ जाएं सर? हाँ। ठीक है। अच्छा सर, वो स्टार्ट में पहले आप बताते थे कि पाकिस्तान में लड़कियां जो है वो मेल जेंडर से ये अकाउंट बनाती हैं, तो हम्म। अब भी वही इशू है? हाँ, अभी भी वही इशू है। उसी देखो तरह? प्लेट मेटा अगर वही है? अगर से चेंज हुआ है तो क्या हुआ, लोग तो वही है ना पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन देखो ठीक है। इसमें ना मोस्टली मसला आता है, अगर आपका टारगेट ऑडियंस है इंस्टाग्राम वाली, वहां पे हर बंदा फीमेल के नाम पे आ रहा है। ये मसला आता है जब फेसबुक पर ऐसा प्रोडक्ट जो फेसबुक पे ज्यादा बिकता हो ना, ये उसके लिए सबसे बड़ा मसला आता है। हम्म। और अच्छा, हम वैसे भी प्रोडक्ट आजकल देखने रियल किस टाइम ऑडियंस टारगेटिंग कहाँ होती है, तो पर है? आजकल पर्सनली हम लोग मेन के लिए भी चीज बेचें या वुमेन के लिए, हम लोग जेंडर नहीं छेड़ रहे आजकल। ठीक है। जी। अच्छा ठीक सर, ये आप जो अपने वीडियो लगाई थी हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग की, है जी। तो वो क्लाइंट्स के स्टोर हैं, आप अपने भी पर्सनल भी कर रहे हैं? मिक्स है, क्लाइंट भी है, मेरे भी है। अच्छा, तो इसमें किस तरह टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं? ये बताएं ना इसमें इसमें। वो प्रोडक्ट होती हैं जो 300-400 डॉलर की बिक रही हैं। अब 300-400 डॉलर की बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। फर्नीचर बिकते हैं, गिफ्ट आइटम्स बड़े बिकते हैं, लेदर के बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें बिकते हैं। बहुत सारी आइटम्स हैं जो बिकती हैं इस ये किन प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं सोर्स? पाकिस्तान से भी सोर्सिंग हो रही है, चाइना से भी सोर्सिंग हो रही है, इवन तो यूएस के अंदर से सोर्सिंग भी हो रही है। तो फर्नीचर है। वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे? यस, लेकिन काइंड ऑफ इन्वेंट्री तो किसी की चीज की भी नहीं रखते। जब जब ऑर्डर आता है तब उसके पेमेंट करते हैं और वो चीज़ हम लोग डिस्पैच करवा देते हैं। नहीं, वो प्लेटफॉर्म बता सकते हैं? जेनड्रॉप है, वैसे तो हमें तो जेनड्रॉप है। चीजें बताया हुआ। जेन ड्रॉप शिपिंग के लिए जेनड्रॉप है। पाकिस्तान से शिपमेंट के लिए हम लोग फेडेक्स यूज करते हैं। अपने सप्लायर से चीज बनवाई, फेडेक्स के थ्रू यूएस में या यूके में भेज दी। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जो नहीं हुई थी वो रिकॉर्डिंग हो गई है, आज वो अपलोड हो जाएगी। जी निम्रा। ठीक है। कितना बजट हो तो आए हम? सॉरी। हाई एंड ड्रॉप शिप, हाई टिकट ड्रॉप दस हजार शिपिंग में डॉलर कितना मिनिमम बजट होना चाहिए? $10,000। 10,000 डॉलर? उसकी वजह भी ठीक बता है। देता हूँ, क्योंकि उसमें मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है ना आपको हाई एंड ड्रॉप शिपिंग में। क्योंकि $10, हम्म।
$20 $30 की चीज बेचोगे तो मार्केटिंग कॉस्ट $10 पड़ेगी। 200 300 400 की चीज बेचोगे तो $50 पड़ेगी, तो मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना आपकी। ठीक है, तो अगर $100 की प्रोडक्ट है अगर, तो उसमें हम $5,000 में आ सकते हैं ना, आप पहले हाँ बताया था आपने। हाँ, उसमें उससे ऊपर वाली पे नहीं आ सकते 5,000 में। ठीक है, चल, शुक्रिया। 3 नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेब भाई, मैंने एक टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो कहते हैं हमने ऑडिट किया पूरे एड अकाउंट का, जी तो ये वाला टॉपिक भी आपको याद करवाना था मैंने। देखिए, इसमें ये है कि मैंने आप लोगों को कंपेयर और एनालाइज करना सिखा दिया है, जी जी उसी को आपने उठाना है और आपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट जो आपके पास आएगा उसके ऐड अकाउंट को ऑडिट करना है और देखना है कि कंपेन के लेवल के हिसाब से, कि कंपेन एनालिसिस के हिसाब से उनकी कंपेन में एक्चुअल मसला कहाँ पे आ रहा है। अक्सर आता है कि लैंडिंग पेज व्यूज का मसला आ रहा है, कि आप क्लाइंट को बोलो मैंने ऑडिट किया है और आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो है, या मसला आ रहा है CTR का मसला आ रहा है, आप क्लाइंट को बोलो मैंने ऑडिट किया है, मैंने मल्टीपल कंपेन देखी है और आपके जो एड्स है ना उनका CTR का मसला है। सिंपल ये ऑडिट है और कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, उसमें कोई अलग चीज नहीं होती। जो मैंने आपको एनालिसिस सिखा दिया है ना, मैंने आपको एक जी कंपेन जी का एनालिसिस सिखाया है, आप उस चीज को उठाओगे और उस क्लाइंट की लास्ट 30 डेज की हर कंपेन को एनालाइज कर लोगे और उसके हिसाब से जो आपकी फाइंडिंग्स होंगी, जो आपने इश्यूज फाइंड आउट किए होंगे, वो इश्यूज आप क्लाइंट को बता दोगे। ठीक है। जी जी, ये ठीक है, फायदा, शुक्रिया। ये फायदा। सर मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स का टॉपिक ऐड कर लें, जो देखिए, हमारे हमें यूनिट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स का डिसाइड किए टॉपिक हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है, यूनिट और ऑक्सीज मैंने आप लोगों को अपनी रील्स में सिखाई हुई है, बहुत दफा बता दिया। ब्रेक इवन रोज कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे, एक दफा वही बात है। ये कोर्स से पहले वो सब कुछ हो चुका है जो अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर आप एक दफा सर वो प्रीवियस देख उसमें लोगे। हम सेलिंग प्राइस कैसे सेट करनी है या प्रॉफिट मार्जिन, कुछ सब कुछ मैंने ब्रांड ओनर बताया। ने ज्यादा रखा होता है। देखिए, मैंने तो सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है, प्रीवियस कोर्सेज आप एक दफा एटलीस्ट देख लें, फिर कोई आपको समझना है, फिर आप मुझसे, फिर आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैं सिखा जी चुका ठीक हूँ है ऑलरेडी। सर। सर ठीक है एक पॉइंट जस्ट हो रहा है सर, जी। ऑफर क्रिएशन ई कॉमर्स में तो समझ आ जाता है, लेकिन अगर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हों तो उसमें भी उसमें अब ऑफर ये होगा, क्रिएशन। हाँ। ऑफ हाउ टू क्रिएट ऑफर जी हमारा टॉपिक रहता है, हाउ टू बिल्ड एजेंसी भी रहता है, वो हम लोग जब मैं आफ्टर 20 डेज पाकिस्तान वापस आऊंगा, वो दो टॉपिक हमारे तब कवर हो जाएंगे, जो हमारी 2 क्लासेस रहती हैं, ये टॉपिक रहता है, ये हो जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। एनीवन एल्स? आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, इंशाल्लाह मिलते हैं दिसंबर में। अल्लाह हाफिज।